यार इस टेम्पलेट को बनाने से ज़्यादा आप लोगों को सिखाना मुश्किल था कि आपने एक्चुअल में इसे किस तरह से बनाना है। सबसे पहले एक दफ़ा आप इसका डेमो देख लो। ये हमारे पास पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट का एक टेम्पलेट है जिसे हमने क्रिएट किया है प्योर HTML CSS के अंदर। इसके अंदर हमने कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी ना बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किया है, ना हमने टेविलन का इस्तेमाल किया है, कोई भी हमने एक्सटर्नल लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं किया। प्योर HTML एंड CSS, और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव भी है। इसका सबसे पहले एक डेमो देखो। ये हमारे पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट का टेम्पलेट है जिसके साइड में हमारे पास आ रहा है इसका प्रोफाइल सेक्शन, जिसके अंदर इसकी इमेज और इसके ऊपर सर्कल आ रहा है, और साथ में हमारे पास ग्रीन आइकन भी आ रहा है कि जब यूज़र ऑनलाइन होता है तो ये हमारे पास ग्रीन आइकन उसके ऊपर शो होता है। उसके बाद इसके नीचे इसके सोशल मीडिया आइकन्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया लिंक्स है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर वगैरह, और इसके नीचे अगर स्क्रॉल करो तो इसकी डिटेल्स आ रही हैं। फिर उसके बाद इसकी अगर लैंग्वेजेस में आए तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमने किस तरह से प्रोग्रेस बार को क्रिएट करना होता है HTML CSS के अंदर। ये हमारे पास प्रोग्रेस बार की तरह ही शो हो रहा है, और ये हमारी परसेंटेज के हिसाब से इसकी विड्थ भी इंक्रीज़ है। अगर 50% है तो ये हमारे पास 50% ही शो हो रहा है। अगर 80% है तो यहाँ पे हमारे पास 80% ही शो हो रहा है। अगर 100% है तो कंप्लीट विड्थ को कंटेन कर रहा है। उसके बाद नीचे इसके स्किल्स वाला सेक्शन, तो स्किल्स में भी सेम इसी तरह से फिर बूटस्ट्रैप, एक्स्ट्रा स्किल्स, और साथ में हमारे पास डाउनलोड CV का बटन है। इसमें हमने CV लिखना था, मैंने यहाँ पे भी डाल दिया डाउनलोड CV। उसके बाद इसका मेन सेक्शन आ गया। मेन सेक्शन के अंदर इसकी हेडिंग है, साथ में प्रोफाइल पिक्चर है, हायर में बटन है। इसके ऊपर अगर हम होवर करते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा होवर इफेक्ट आ रहा है। इसके नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये हमारे पास माई सर्विसेज वाला सेक्शन है। हम किसी भी सर्विस के ऊपर होवर करेंगे तो इसके अगेन हमें एक टेक्स्ट शो होगा। एक तो हमारे पास माई सर्विसेज वाला सेक्शन शो हो रहा है ना, लेकिन होवर करने पे एक और सेक्शन हमें शो होगा, और इसे भी हम क्रिएट करेंगे प्योर CSS की मदद से। और कोई मुश्किल नहीं है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि प्योर HTML और CSS कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। मैंने आपको इन डेप्थ जाके चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्हें बेसिक HTML और CSS आती है, वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और उन्हें कंप्लीट समझ आएगी। मैंने इसमें अपना द बेस्ट दिया है। अगर आप इसको कंप्लीट देखोगे तो आप इस पोर्टफोलियो टेम्पलेट को आसानी के साथ बना लोगे। तो ये हमारे पास माई सर्विसेज वाला सेक्शन आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है साइड में जो इसकी नैव बार है वो वाला सेक्शन। इसके टॉप पे हमारे पास बटन आ रहा है जिसके ऊपर हम क्लिक करके इसकी थीम चेंज कर सकते हैं। हमने एक दफ़ा क्लिक किया, इसकी थीम चेंज होगी। जिस तरह से हम डार्क और लाइट देखते हैं ना, तो हमने इसको येलो और ग्रीन कर दिया। आप इसमें जो भी कलर चेंज करना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद इसकी जो साइड नेविगेशन बार है वो देखो, एक तो आइकन आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हम होवर करते हैं तो हमारे पास ऊपर टूल टिप आ रहा है। जो इसका टेक्स्ट है ना, हमने यहाँ पे वैसे तो टेक्स्ट नहीं लिखा, आइकन लिखे शो करवाए हैं। हम जैसे किसी भी आइकन के ऊपर होवर करेंगे तो उसका जो टेक्स्ट है वो हमारे पास शो होगा एज अ टूल टिप। और इसमें आपको यह भी पता चलेगा कि आपने टूल टिप किस तरह से लगानी होती है। अक्सर आपको वेबसाइट के अंदर लगाना पड़ जाती है। तो ये हमारे पास इसकी टूल टिप आ गई यहाँ तक। और इसकी कलरिंग देखो, इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो देखो, कंप्लीट जब द बेस्ट है। अगर आप इसको बनाते हो तो आप इसको पोर्टफोलियो में पुट करोगे तो आपको एक अच्छा जो है ना वो रिस्पॉन्स मिलेगा क्लाइंट की तरफ से। उसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिवनेस आपको चेक करवाता हूँ। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिवनेस है, मोबाइल व्यू। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास इसकी जो साइड नेविगेशन बार है वो आ रही है हमारी राइट वाली साइड पे, लेकिन जैसे हम जाएंगे मोबाइल व्यू के ऊपर तो ये हमारे पास बॉटम पे आ गई और फिक्स हो गई। जिस तरह से यूट्यूब की है, अगर आप यूट्यूब ऐप को ओपन करते हो तो उसकी नेविगेशन बार हमारे पास बॉटम पे और फिक्स है। तो ये हमने इसके ऊपर लगा दी। इसके ऊपर हम अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसकी टूल टिप भी शो होती है। और जो हमारे पास थीम चेंज वाला बटन था वो हमारे पास इस साइड पे आ गया। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो बाकायदा थीम भी चेंज हो रही है। उसके बाद इसकी नेविगेशन बार, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इसकी नेविगेशन बार पूरी हमारे पास हाइट को कंटेन कर रही है, जो हमारी बॉडी की हाइट है उसको, लेकिन इसका कंटेंट तो उससे ज़्यादा है। अब इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये कंटेंट हमें शो हो रहा है। अब इसका साथ में स्क्रॉल बार देखो, एक तो जो कंटेंट है वो तो स्क्रॉल हो रहा है ना, लेकिन इसका ये स्क्रॉल बार देखो, इसको भी हमने डिज़ाइन किया। इसमें मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आप किसी भी डिव को किस तरह से कस्टम स्क्रॉल बार लगा सकते हो और उसे आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें आपको कस्टम स्क्रॉल बार डिज़ाइन करना आ जाएगा। इसके अलावा बाकी जो टेम्पलेट के अंदर फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी आपको आ जाएंगी। तो ये टेम्पलेट है जिसको हमने क्रिएट करना है। अगले जो 2 घंटे हैं, अगर आपने इसको चाहे तोड़ के देख लो, लगातार देख लो, जिस तरह से भी आपने क्रिएट करना है। मेरे इसके ऊपर ऑलमोस्ट 1 दिन पूरा लगा है इसको डिज़ाइन करने में, और उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग करने में तकरीबन 1 दिन से भी थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। लेकिन आप लोगों को ये मिल रहा है 2 घंटों के अंदर, तो आप इन 2 घंटों को 4 घंटों में कन्वर्ट कर दो। थोड़ा थोड़ा करके इसको सीखो, ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आप वेब डेवलपर बनना है ना, तो जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं आना। तो मैंने इसमें चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं।
एक्चुअल में चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। इसके बाद आपको लेआउट्स बनाना आ जाएंगी, आपने किस तरह से इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करनी होती है, किस तरह से आपने टॉगल एक्शन परफॉर्म करवाने होते हैं, किस तरह से आपने टूल टिप्स क्रिएट करनी होती हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसके अलावा किस तरह से हमने किसी भी टेम्पलेट से कलर और फॉन्ट्स लेने होते हैं। ये एक्चुअल में ना हमारे पास था एक फिग्मा टेम्पलेट, ये हमारे पास फिग्मा टेम्पलेट आ रहा है, इसको मैंने कन्वर्ट किया है एक्चुअल कोडिंग के अंदर। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप फिग्मा टेम्पलेट को या किसी भी टेम्पलेट को कन्वर्ट करते हो कोड के अंदर। जब आप एक्चुअल में इंडस्ट्री में काम करते हो ना, जो वेब डेवलपर्स होते हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन मिलती हैं और उन डिज़ाइन को उन्होंने कन्वर्ट करना होता है। उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बनाना होता, उनके पास ऑलरेडी डिज़ाइन होता है और उसका रिस्पॉन्सिव व्यू भी आपके पास आता है कि आपने जब रिस्पॉन्सिव इसको करना है तो आपने किस तरह से इसकी चीज़ें शो करवानी है। तो हर चीज़ आपको बनी बनाई मतलब डिज़ाइन मिलता है, आपने जस्ट कोड करना होता है। तो सेम प्रोफेशनल प्रैक्टिस हमने इसमें की है। ये हमारे पास एक टेम्पलेट है, अगर इसको हम नीचे स्क्रॉल करें तो बहुत यानी ना लेंथी टेम्पलेट है। अगर इसको हम फुल क्रिएट करें तो ये हमारी ऑलमोस्ट 6-7 घंटों की वीडियो बननी है, तो वो इतनी किसी ने देखनी भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट हुई तो मैं इसमें जो ये आपका आ रहा है फिल्टर नेविगेशन बार, ये ऐड कर दूंगा इसके अंदर। वो अगर आप लोग कमेंट्स करोगे, इसके अलावा मैंने इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी मेहनत लगनी है। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट हुई, अगर आप लोगों की विश हुई तो आपको ये फिल्टर नेविगेशन बार इसके अंदर लगाना सिखा दूंगा, किस तरह से हमें फिल्टर नेविगेशन बार लगानी है। बाकी चीज़ आसान है, आप अगर इस टेम्पलेट को कंप्लीट कर लेते हो ना, जितना मैंने आपको सिखाया है इस वीडियो के अंदर, तो नीचे वाले जितने भी सेक्शन है फिल्टर गैलरी तक वो आप सारे आसानी के साथ क्रिएट कर लोगे, कोई आपको मुश्किल नहीं आनी। अब आपके जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटा के मेरे साथ कोडिंग स्टार्ट करो और इस टेम्पलेट को क्रिएट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे पास फिग्मा टेम्पलेट है जिसको हमने कन्वर्ट करना है HTML CSS के अंदर। दोस्तों जब भी आपके पास कोई टेम्पलेट हो, चाहे आपके पास फोटोशॉप टेम्पलेट हो, अडोबे इलस्ट्रेटर का हो, XD का हो, स्केच का हो या फिग्मा का हो, सबसे पहले आपने अपने टेम्पलेट में से फॉन्ट और कलर को कॉपी करना होता है। फिग्मा का ये रूल बड़ा अच्छा है कि इसके साथ ही हमें कलर दिखाई देते हैं। आप इसको नीचे यहाँ से स्क्रॉल करते जाओ तो यहाँ पे इसके अंदर जितने भी कलर इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इन कलर्स को आपने वेरिएबल के अंदर CSS फाइल के अंदर लिख लेना होता है, वो आगे चल के मैं आपको सिखाता हूँ। उसके बाद इसके अंदर जो फॉन्ट इस्तेमाल हो रहे हैं ना, अब उन फॉन्ट्स को आपने फाउंड करना है। फॉन्ट्स अब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, किसी भी फॉन्ट के ऊपर जो आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर हमने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट आ जाएगा। इसका कौन सा हमारे पास इसके अंदर यूज़ हो रहा है, इंटेल का। ये देखो आप इंटर, ये हमारे पास फॉन्ट फैमिली इसकी इस्तेमाल हो रही है। अब हमें फॉन्ट फैमिली का भी पता चल गया और इसके बाद हमें इसके कलर्स का भी पता चल गया। अब उसके अंदर इसके अंदर जो आइकन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इमोजीज इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको हमने फाइंड करना है। अब ये जितने भी आपके आइकन यहाँ साइड पे नज़र आ रहे हैं ये सारे हमें मिल जाएंगे फॉन्ट ऑसम से। फॉन्ट ऑसम जो लाइब्रेरी है ना उससे ये सारे आइकन हमें मिल जाएंगे। लेकिन ये वाले जो आइकन्स हैं, ये फोटोग्राफी वाला, गेम वाला, वेब डेवलपमेंट वाला, UI UX वाला और ये माइक वाला, ये भी हमें अलग अलग लाइब्रेरीज हैं जहाँ से हमें मिल सकते हैं, लेकिन हमने उनको इस्तेमाल नहीं करना। जो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं ना, इन्हीं को आपने SVG के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। वैसे आप अलग से जो लाइब्रेरीज हैं उनसे भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन समटाइम इस तरह के कम्प्लेक्स आइकन्स लगे होते हैं क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर ने ड्रा करके बना देते हैं जो उसका दिल करे, वो फिर हमें बाद में मिले या ना मिले वो हमारी सरदर्दी होती है। लेकिन ये हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन होता है कि हमने इसके ऊपर क्लिक करना होता है और जब भी आप क्लिक करोगे आपके पास ये आइकन आ जाएगा। इसको आप PNG फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड करना चाहो, SVG के अंदर करना चाहो, आप कर सकते हो। मैं मोस्टली इसके ना SVG के अंदर डाउनलोड करता हूँ क्योंकि SVG के अंदर हमें थोड़ा सा अच्छा डिस्प्ले मिलता है। इसके जो पिक्सल है ना वो फिट रहते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो इमेजेस हैं आपने सब इमेजेस को भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है, वो भी बहुत आसान है। किसी भी इमेज के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड वाला बटन आ जाएगा, यानी इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो आपकी तस्वीर डाउनलोड हो जाएगी। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करना है आपकी तस्वीर अलग टैब में डिस्प्ले हो जाएगी, यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो। तो अब आपको इसमें से आइकन्स लेने भी आ गए, आपको फ़ोटो लेने भी आ गया और उसके बाद फॉन्ट फैमिली का भी पता चल गया और फॉन्ट आइकन्स, ये फॉन्ट और सम आइकन उनका भी पता चल गया कि हमने किस तरह से लेने हैं। अब उसके बाद हमने आना अपने CSS फाइल अपने VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर आने के बाद हमने सबसे पहले जो फाइल क्रिएट करनी है वो करनी है index.html और उसके बाद हमने एक CSS की फ़ाइल क्रिएट करनी है। लेकिन जब आपके पास थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट हो, जिस तरह से ये अब हमारे पास प्रोजेक्ट है ये थोड़ा सा बड़ा है, तब हमने क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। इसको हमने नाम देना है एसेट्स और एसेट्स के अंदर आपने सारी CSS की फ़ाइल, JS की फ़ाइल और इमेजेस आपने इसके अंदर रखनी है। ये मेरे पास इमेजेस वाला फोल्डर ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि इसके अंदर मेरे पास इमेजेस हैं, सर्विसेज वाले आइकन हो गए और इसके अलावा मेरे पास
जो इमेजेस है वो इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रख ली हैं। अब उनको मैं एक्सट्रैक्ट करने लग गया तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाना है। ये आपको फोल्डर के अंदर आपको फोल्डर मिल जाएगा, उसके अंदर ये आपके पास इमेजेस मौजूद होंगी। अब इसको ड्रैग करके मैं एसेट वाले फोल्डर के अंदर ड्रैग कर देता हूँ, ये इसके अंदर मूव कर दिया। अब उसके बाद एसेट वाले फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा, उसको नाम दूंगा CSS। अब जितनी भी मेरी CSS की फाइल होंगी वो इसके अंदर आएंगी। फिर उसके बाद एसेट के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा, उसको नाम दूंगा JS। अब जितने भी मेरे JS के फाइल्स होंगी वो इसके अंदर आएंगे। अब CSS को मैं ओपन करता हूँ, CSS के अंदर पहली फाइल क्रिएट करूँगा style.css। दूसरी फाइल इसके अंदर मैं क्रिएट करूँगा, वो हमारे पास होगी responsive.css। जो भी मैं रिस्पॉन्सिव करने के लिए वेबसाइट को कोड लिखूंगा वो मेरा होगा responsive.css के अंदर। अब ये CSS का फोल्डर हमारे पास कंप्लीट हो गया, मतलब इसके अंदर जो फाइल्स थी। अभी इमेजेस वाला, अच्छा अब ये जो मैंने CSS का फोल्डर बनाया ना, ये मेरा बन गया इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। तो मैं इसको ड्रैग करके एसेट के ऊपर होवर करूंगा और यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा और मूव कर दूंगा। अब ये इसकी मेन डायरेक्टरी में आ गया। अब CSS को यहाँ पे करूँ यहाँ पे, और देखो अब एसेट वाले फोल्डर के अंदर आ रहे हैं। पहले हमारा जो CSS का फोल्डर था वो बन गया था इमेज वाले फोल्डर के अंदर। अब हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले आ गया। उसके बाद JS के फाइल के अंदर आओ और यहाँ पे आप लिख दो script.js और इसको भी हमने यहाँ पे बना दिया। अब index.html के अंदर आपने इन सब को लिंक कर लेना है, HTML और HTML5। इसके अंदर आप इसके टाइटल में लिख दो पोर्टफोलियो टेम्पलेट, और उसके बाद आप इसके नीचे टेम्पलेट, और इसके नीचे आप सबसे पहले एक फाइल लिंक करो, वो आपकी होगी style.css के अंदर, style.css की। अब आपने क्या करना है, यहाँ से नेविगेट करना है, तो आपने href के अंदर आना है और इसको डिलीट करो। यहाँ पे कंट्रोल और टैब को प्रेस करना, आपके पास फोल्डर आ जाएंगे एसेट्स, फिर इसको क्लिक किया, फिर CSS का फोल्डर, और फिर हमारे पास आ जाएगा style.css। उसके बाद आपने responsive.css को लिंक करना, वो भी आपका सेम तरीका होगा, लिंक CSS, और ये जो आपके पास href आ रहा है इसके अंदर आप एसेट वाला फोल्डर, और एसेट के अंदर मेरे पास CSS का फोल्डर, और फिर responsive.css, ये मेरी CSS की फाइल लिंक होगी। उसके बाद आपने आ जाना ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे आपके पास फॉन्ट ऑसम CDN, इस वेबसाइट के ऊपर आपने आ जाना। यहाँ पे आपने जो पहला लिंक है उसको कॉपी कर लो, यहाँ पे अगर कोई ओल्ड वर्जन इस्तेमाल करना चाहो तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कर सकते हो। इसको मैंने अब क्लिक किया, और जहाँ पे आपकी CSS की फाइल्स लगी हुई है ना, सबसे टॉप पे आपने इसको लगा देना फॉन्ट ऑसम को। अब आपके फॉन्ट ऑसम वाली फाइल भी लिंक होगी। उसके बाद आपने आ जाना है बॉडी टैग के अंदर, जहाँ पे आपका बॉडी टैग एंड हो रहा है ना, वहाँ पे आपने script.js की फाइल को भी लिंक कर देना, और इसके अंदर आप सबसे पहले लिखोगे एसेट के बाद हमारे पास JS का फोल्डर, और JS के बाद हमारे पास script.js। अब ये सारी फाइल हमारे पास लिंक होगी। उसके बाद आपने इसको ये राइट क्लिक करना है और ओपन विद लाइव सर्वर। अगर आपके पास ओपन विद लाइव सर्वर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने यहाँ पे प्लगइन होगा, उस प्लगइन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इस आइकन के ऊपर आप क्लिक करोगे, आपके पास एक्स्ट्रा स्टेज आ जाएंगे। यहाँ पे आपने लिखना है लाइव सर्वर, तो आपके पास ये वाला प्लगइन आएगा। जैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे, राइट क्लिक करना, आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर। अब मैं इसको करता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर, तो जो भी मैं कोड लिखूंगा वो मुझे लाइव प्रीव्यू इसका मिलेगा, ये वाला। ठीक हो गया। अब ये फॉन्ट ऑसम को भी यहाँ पे क्लोज कर दो और इसको ड्रैग करके अलग टैब के अंदर कर दो। ये आपकी फाइल जो है वो ऐसे रहेगी फिग्मा वाली, और इसको यहाँ पे कर दो और VS कोड को इस तरह। अब इस यहाँ पे हमें क्लिक करना आसान होगा, ठीक है। अब क्लिक करना आसान होगा, इसका प्रीव्यू हम आसानी के साथ देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि हमें फुल स्क्रीन इसका व्यू आए यहाँ पे, और इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना और इसके ऊपर, अब यहाँ से हम इसका देख लेंगे, अगर अलग अलग से हमें वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपने इसका स्ट्रक्चर को देखना है, इसका स्ट्रक्चर को समझो यहाँ पे। अब हमने एक्चुअल में ना वेबसाइट क्रिएशन के ऊपर, अब यहाँ पे आपका माइंडसेट सही से काम करना चाहिए। जितनी भी आपकी एक्सट्रैक्शन है, बाकी यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, वो सारी चीज़ें हटा दो और इसके ऊपर फोकस करो। अब सबसे पहले ये एक वेबसाइट है, उसकी विड्थ हमारे पास 100%, उसके अंदर हमारे पास 3 सेक्शन है। अब ये वाला जो सेक्शन है ये हमारे पास है थोड़ा सा कम, और बीच वाला सबसे बड़ा, और ये वाला उससे भी कम। ठीक हो गया। अब हमने इसको किस तरह से क्रिएट करना है, इसको क्रिएट करने के लिए हम फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रिड सिस्टम का, और इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो नॉर्मल फ्लोट सिस्टम होता है उसका भी। आप इसको हर तरह से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कोडर बनना चाहते हो तो आपने कभी भी नॉर्मल जो फ्लोट और मार्जिन पैडिंग इस तरह से वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं करना। फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल करना है या यूज़ करना है ग्रिड सिस्टम का। मैं इसमें यूज़ करूँगा ग्रिड सिस्टम का। फ्लैक्स बॉक्स के साथ भी आसानी के साथ बन जाएगा, लेकिन मुझे पर्सनली ग्रिड सिस्टम के लेआउट ज़्यादा पसंद है। वो हमें थोड़ा सा गैप और ये चीज़ें बड़े अच्छे से, यानी वो
अप्लाई करने की ऑप्शन देता है। उसके बाद आपने जाना CSS फाइल के अंदर, CSS के अंदर नहीं, index.html के अंदर। यहाँ पे आपने सबसे पहले हेडर का एक टैग लेना है। अब इस सब को आपने रखना है हेडर टैग के अंदर। अगर आप इसको देखो तो आपका ये हेडर टैग ही बांध रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये आपका हेडर टैग ही बांध रहा है। अब इस सारे को आपने रखना है हेडर टैग के अंदर। अब इसका एक सेक्शन हमारे पास ये वाला हो जाएगा, जिसको हम नाम दे देंगे प्रोफाइल सेक्शन। ये जो आपका मेन वाला सेक्शन है, जिसके अंदर आई एम रेयान अल हैदर और ये आ रहा है, ये हमारा मेन सेक्शन हो गया। और ये आपके जो इस साइड पे आ रहा है, जिसके ऊपर मैं क्लिक किया हुआ है, ये हमारे पास बन गया। आप इसे बोल सकते हो कि मेन्यूज़ वाला सेक्शन। आप इसको साइड नैव या नैव बार जो भी देना चाहो। वैसे एक्चुअल में ये है भी नैव बार, क्योंकि नैव बार हमारे पास टॉप पे होता है, इसका टॉप पे नहीं है, इसका हमारे पास आ रहा है राइट साइड के ऊपर। तो ये हमारा नैव बार हो गया, ये हमारा हो गया प्रोफाइल सेक्शन और ये हमारा मेन सेक्शन। अब सेम इसके अंदर मैं यहाँ पे इसी तरह से डिव्स क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मेरे पास डिव होगी, उसको मैं नाम दूंगा प्रोफाइल और यहाँ पे बन गई। अब इसको कॉपी पेस्ट नीचे किया और दूसरी वाले को मैं दे दूंगा इसको मेन हेडर, मेन अंडरस्कोर हेडर। और फिर इसको कॉपी पेस्ट किया और जो लास्ट वाली है वो हमारे पास बन गई नैव बार, नेव बार। और इसको सेकंड में क्लास लगा दूंगा साइड बार, राइट साइड। राइट साइड इसको मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी रहे कि मैंने इसको किस तरह से या किस तरफ मैंने इसको स्टाइल करना है। तो ये आपके मेन 3 सेक्शन इसके अंदर क्रिएट हो गए। अब एक चीज़ आपने इसमें क्रिएट लाजमी कर देनी है कि आपने इसके लास्ट पे कमेंट लगा देने हैं, ताकि जब आप इसको री एडिट कर रहे होंगे तब हमें पता होगा कौन सा सेक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा हम एडिट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने 3 लाइन लगा देनी। 3 लाइन इसलिए लगा देनी है ताकि कमेंट थोड़ा सा बड़ा हो। और इसको आप लिख दो एंड प्रोफाइल सेक्शन, प्रोफाइल सेक्शन, क्योंकि इसके अंदर हमारा कोड काफ़ी ज़्यादा हो जाना है, तो ये हमें लगाना ज़रूरी है। और मैं तो स्टार्ट में लगा देता हूँ, मैं इसको एंड पे नहीं रखता, यहाँ पे ऐसे। ठीक हो गया। अब इसी को कॉपी करो और यहाँ पे आपका मेन आ रहा है, वहाँ पे लगा दो इसको। और यहाँ पे आप लिख दो एंड मेन सेक्शन, मेन सेक्शन। और जहाँ पे आपका ये एंड हो रहा है वहाँ पे आप लिख दो इसको राइट साइड, एंड राइट सेक्शन। या इसको नैव बार भी रख दो, एंड नैव बार और राइट सेक्शन। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो डिव्स हैं वो कमेंट्स होगी। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब सिंपली इसको यहाँ पे नीचे कर दो और इसको भी यहाँ पे नीचे। और यहाँ पे अब जो भी हम कोड लिखेंगे प्रोफाइल वाले का प्रोफाइल के अंदर आएगा, हेडर वाला का हेडर के अंदर आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने आ जाना स्टाइल और CSS के अंदर। स्टाइल और CSS के अंदर सबसे पहले आप मार्जिन पैडिंग 0 करते हो। यहाँ पे आप मार्जिन इसका 0 कर देना है, मार्जिन 0। और फिर उसके बाद आपने करना है पैडिंग 0, पैडिंग 0। और फिर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। जो भी आपके पास है एक टैग होंगे उनके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन लगी होती है, हम उसको कर देंगे यहाँ पे नन। उसके बाद हम यहाँ पे इसको लिस्ट स्टाइल भी कर देंगे नन, लिस्ट स्टाइल, और वो भी हम कर देंगे इसको नन। सेव किया और उसके बाद हमने यहाँ पे बॉडी टाइप लेना है, बॉडी को सिलेक्ट किया। अब बॉडी के अंदर हमने अपनी फॉन्ट फैमिली लगानी है। अब फॉन्ट फैमिली हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये हमारे पास थी इंटर वाली। तो मैं यहाँ पे आऊँगा गूगल के ऊपर और यहाँ पे लिखूँगा गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स। और यहाँ पे अपनी जो फॉन्ट फैमिली उसको फाइंड कर लूँगा। अब आप हमारे पास कौन सी थी, इंटर। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके दिखाऊँ किसी के भी ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास आ रही इंटर, ये वाली। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ, बल्कि इसको हम ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे इसके सर्च बॉक्स में लिखेंगे इंटर, ये वाला। अब इंटर हमारे पास फर्स्ट पे ही आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इंटर के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट इसके हर तरह के फॉन्ट आ रहे हैं, इसका बोल्ड भी आ रहा है, इसका लाइट भी आ रहा है। तो मैं इस यहाँ पे इसके सारे सिलेक्ट कर लूँगा, सारे मतलब इटैलिक वाले सिलेक्ट नहीं करूँगा, जो थोड़े से टेढ़े होते हैं, बाकी सारे कर लूँगा। यहाँ पे रेगुलर को पहले सिलेक्ट किया, फिर इसका जो हमारे पास थीन आ रहा है थीन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमें जो भी फॉन्ट वेट लगाना होगा वो लगा लेंगे। उसके बाद ये मीडियम वाले को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सेमी बोल्ड को भी। और ये मेरे पास बोल्ड आ रहा है 700 वाला और एक्स्ट्रा बोल्ड, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इंपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये आपके पास CSS फाइल का लिंक आ रहा है, इसको यहाँ से आप कॉपी करो। ये आपका फॉन्ट लिंक है, इसको कॉपी किया और फिर आपने आ जाना है स्टाइल और CSS के अंदर, टॉप पे जाओ और इसको यहाँ पे चिपका दो। अभी आपका फॉन्ट भी यहाँ पे लग गया। उसके बाद ये आपने अप्लाई किस तरह से करना है, ये आपको नीचे वो बता रहा है कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। ये हमारे पास सारा फॉन्ट इंटर, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब मेरे पास ये नीचे इसलिए डिस्प्ले हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी भी काफ़ी फॉन्ट मैंने पहले लगाए हुए हैं, उनको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको भी नोटो को भी रिमूव करता हूँ और ये मेरे पास अब आ गया। और ये मॉन्स्टेड वालों को भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। सिर्फ मेरे पास अब इंटर वाला रह गया। अब इसके मैं यहाँ पे लिंक को कॉपी करता हूँ, क्योंकि पहले वाला जो लिंक था उसके अंदर सारे फॉन्ट आ रहे थे। अब यहाँ पे मैं इसको अगेन पेस्ट करता हूँ।
अब इसको मैंने लगाना है किस तरह से, ये नीचे मुझे बता रहा है कि जहाँ पे आपने अप्लाई करना है इसको कॉपी करके वहाँ पे आप लगा सकते हो। मैं इसको इंटायर बॉडी के ऊपर लगा रहा हूँ। बाकी अदरवाइज़ अगर आप अपने वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो जिस H1 के लिए अलग से है, तो आपने H1 का टैग सेलेक्ट करके उसके ऊपर वो वाली फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देनी है। पैराग्राफ के ऊपर अलग से है तो उसके ऊपर आप अलग से फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई कर सकते हो। मैंने बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया तो ये आलमोस्ट आपके जितने भी हैं उन सब के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा, H1 के ऊपर, पैराग्राफ टैग के ऊपर और बाकी सब के ऊपर। अब उसके बाद आपने ये हेडर टैग को सिलेक्ट करना है। ये आपका हेडर टैग आ रहा है ये वाला, इसको आप यहाँ पे लिखोगे हेडर और उसके बाद इसको आप दोगे विड्थ आपने इसको दे देनी 100%। और अब इसके अंदर आप थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिख लो। ये आपके पास प्रोफाइल है तो यहाँ पे आप लिख दो वो H1 और प्रोफाइल, और इसको यहाँ से कॉपी किया ताकि हमें पता हो ना कि मैं यहाँ पे हूँ वार कर रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ। और ये हमारा हो गया मेन वाला, और साइड वाले के अंदर हम H1 का लिखेंगे और इसको हम लिख देंगे साइड नेम सेव करते हैं इसको। अब आते हैं यहाँ पे, इसको हमने वेट दी 100%। अब उसके बाद आपने इसको देना है डिस्प्ले इसको जब देंगे हम ग्रिड तो ये आपका ग्रिड सिस्टम बन जाएगा। अब हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम देना है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब इसके अंदर हम सबसे पहले वाले को देंगे 250 पिक्सल, बीच वाली को हम दे देंगे ऑटो, और फिर जो लास्ट वाली उसको हम दे देंगे 100 पिक्सल। अब ये किस तरह से, अब ये देखो अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ पोर्टफोलियो जो टेम्पलेट है ये वाला, अब इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास है 250 पिक्सल। जो आपके पास इस साइड पे आ रहा है उसकी फिर विड्थ है हमारे पास 100 पिक्सल, और जो बीच वाला है बाकी जितनी भी बचेगी हम इसको अलाइन कर देंगे कि बाकी जितनी भी आपकी बचती है वो सारी इसके ऊपर अप्लाई कर दो। जैसे इसका मैं अगर प्रीव्यू ऊपर करूँगा तो ये हमारे पास उसी तरह से अप्लाई कर देगा। प्रोफाइल वाले को ये अलाइन कर देगा इसकी 250 पिक्सल, मेन वाले को ऑटो, मतलब जितनी भी बाकी बच जाएगी, और साइड वाले को 100 पिक्सल। 100 और 250 हमारे पास बन गया 350, और 350 हमारे पास कंटेन करेंगे ये दोनों डिव, साइड नेव और प्रोफाइल, और बाकी जितनी भी विड्थ बचेगी वो सारी मेन सेक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आएंगे। अब इसको चेक करने के लिए हम इसके ऊपर कलर्स भी अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसके अंदर कॉलम गैप लगा देना। कॉलम गैप वो हम इसके अंदर लगा देंगे 15 पिक्सल। अब कॉलम गैप क्या है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ टेम्पलेट के अंदर तो आपको इसके दरमियान स्पेस नज़र आ रही है, देखना आप स्पेस नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं कॉलम गैप। अब इनके अंदर हमने गैप क्रिएट कर दिया, अदरवाइज हमें वो मार्जिन लगाना पड़ता या पैडिंग लगानी पड़ती, उससे बचने के लिए हमने गैप लगा दिया। अब सिंपल हमने ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया तो हमें गैप भी मिल गया और हमारे जो आइटम्स थी वो भी अलाइन होंगी। ठीक हो गया। और यहाँ पे उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर कलर्स अप्लाई करने हैं। तो कलर हमारे पास है वेरिएबल्स के अंदर, तो वेरिएबल वाले जितने भी कलर हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब वेरिएबल हमने लगाने किस तरह से होती है, आप यहाँ पे लिखते हो रूट एलिमेंट, यहाँ पे रूट, और रूट के अंदर आप देते हो उसको कलर। तो यहाँ पे मैं इसको मिसाल के तौर पे दे देता हूँ येलो CLR, और यहाँ पे अब मैंने इसकी वैल्यू देनी है यहाँ पे। अब ये मेरे पास जितने भी कलर्स हैं, यहाँ पे मेरे पास ये येलो वाला आ रहा है तो येलो वालों को सिलेक्ट करूँगा, फिर सेकंड येलो वाले को, और इस तरह से बाकी जितने मेरे पास कलर्स हैं उन सब को यहाँ पे मैं वेरिएबल्स के अंदर लिख दूँगा। अब वो मैंने आपको लगाना बता दिया किस तरह से आपने लगाना है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, कलर कोड आपने कॉपी करना है। यहाँ पे आपके पास ये कलर कोड आ रहा है, इसको कॉपी किया और आपने इसके अंदर लगा देना है। यहाँ पे कॉपी हमारे पास सही से नहीं हुआ, अब अगेन इसको करते हैं। यहाँ पे ये कलर है हमारे पास, इसको कॉपी कर लिया, अब इसके ऊपर हम करते हैं, ये कलर लग गया। अब सेम इस तरह से इसको आप कॉपी पेस्ट कर दो, इसके आप नेम चेंज कर दो। नेम चेंज करने के बाद इसके ऊपर जितने भी कलर्स अप्लाई हुए हैं वो सारे आप इसके ऊपर लगा दो। अब ये वाले कलर मैंने इसके ऊपर अप्लाई किए हैं तो ये सारे कलर मैंने यहाँ पे लगा दिए। येलो कलर, येलो सेकंड कलर, ब्लैक कलर, डार्क कलर, और फिर सेकंड लास्ट डार्क कलर, और डार्क कलर 3, इस तरह से मैंने सारे इसके अंदर लगा दिए। इसके बाद में यूज़ चांदे की करने हैं, बाकी मैंने सारे वैसे वेरिएबल्स के अंदर लगा दिए थे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आपके पास आ रहे हैं, आपके पास साइड नैव, ये वाला मेन हेडर, नैव बार, और फिर आपके पास आ रहा है ये प्रोफाइल वाला। इसके ऊपर आपने बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करो, स्टाइल और सीसेस के अंदर आओ, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करो मेन प्रोफाइल वाले को, और इसके ऊपर आप बैकग्राउंड कलर लिखो, बैकग्राउंड, और ये आप वेरिएबल लिखो और वाइट कलर। अब इसके ऊपर वाइट कलर अप्लाई हो जाएगा। बाई डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं, जो आपके पास ये BG कलर है, बैकग्राउंड कलर। इसको सेव किया, अब इसको चेक करते हैं इसके प्रीव्यू को। अब देखो, अब प्रोफाइल वाले का कलर देखो थोड़ा सा हमारे पास और तरह से आ रहा है, और जो मेन सेक्शन इसका कलर हमारे पास और तरह से है।
और जो साइड वाला है इसके ऊपर कलर हमारे पास और तरह से अप्लाई हो गया। अब ये जो हमारे पास है ना कलर, ये जो हमने मेन के ऊपर अप्लाई किया है, ये हमने अप्लाई कर देना इंटायर बॉडी के ऊपर, क्योंकि अगर आपको टेम्पलेट में दिखाऊं तो टेम्पलेट के अंदर आपके बॉडी का कलर एक ही है। ये देखें ना, बॉडी का कलर एक ही है। तो मैं यहाँ पे इस कलर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये काट करता हूँ और बॉडी टैग के ऊपर इसको मैं लगा देता हूँ, ताकि पूरी जो बॉडी है उसका कलर हमारे पास सेम है। अब देखो, अब प्रोफाइल वाला जितना सेक्शन है उसके ऊपर ये वाला कलर हमारे पास अप्लाई हो गया। अब उसके बाद जो हमारे पास प्रोफाइल वाला है, इसको हम सबसे पहले देंगे पैडिंग। तो पैडिंग इसको मैं दूंगा 20 पिक्सल, और फिर लेफ्ट राइट से भी 20 दे दूंगा। वैसे तो एक दफ़ा आपने 20 दे दी तो सब के ऊपर अप्लाई हो जाती है, लेकिन मैं इसको ऐसे कर दूंगा। हाइट इसको मैं दे दूंगा यहाँ पे 95%। सेव किया, और ये जो हमारे पास हेडर सेक्शन है ना, इसको हम हाइट लगा देंगे 100 VH। तो ये हाइट इसके ऊपर अप्लाई होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपके पास मेन वाला है, इसके ऊपर हमने सेम लगानी है। तो यहाँ पे हम मेन को सिलेक्ट किया, ये आपके पास मेन वाली क्लास है। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ, मेन वाली नहीं, ये बस मेन हेडर वाली, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं मेन हेडर। तो मैं मेन हेडर के ऊपर आपने बैकग्राउंड कलर सेम ही लगाना है, यहाँ पे वेरिएबल और यहाँ पे बीजी कलर, बीजी कलर नहीं, इसको हमने लगाना वाइट कलर, यहाँ पे वाइट कलर। सेव किया तो इसके ऊपर भी वाइट कलर लग गया, और ये आप देखो बीच में हमारे पास गैप भी आ रहा है। सेम उस तरह से आपने जो साइड नैव है उसको भी आपने सेम इस तरह से लगाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे साइड नैव, यहाँ पे इसकी क्लास हम कॉपी करेंगे, ये हमारे पास है नैव बार। यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम नैव बार को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर हम सेम कलर अप्लाई कर देंगे, यहाँ बैकग्राउंड कलर और वेरिएबल और वाइट कलर। सेव किया तो ये इसके ऊपर कलर अप्लाई हो गए, और इसके दरमियान आप देखो तो गैप भी बड़े अच्छे से आ रहा है। अब इसके ऊपर हमने हाइट लगा दी है यहाँ पे फिक्स 95%। इसको यहाँ से हम ख़त्म करते हैं। इसको हमने ख़त्म इसलिए करना है कि जब हम कंटेंट इसके अंदर लिखेंगे तो ऑटो हाइट इसके ऊपर अप्लाई होती जाएगी, फिर हम उसको बाद में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ऑटो हाइट अप्लाई होगी, और ये आपके पास हाइट इसकी आ रही बाई डिफ़ॉल्ट 100 VH। इसको भी आप बेशक ख़त्म कर दो, क्योंकि हमारे पास 100 VH से ज़्यादा कंटेंट होना है। ये आपके पास देखो ना, ये आपके पास 100 VH तुम्हारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन कंटेंट हमारे पास ज़्यादा नीचे आ रहा है। तो इसलिए आपने इसको फिक्स्ड हाइट नहीं लगानी। और जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो, कभी भी आपने जो एलिमेंट्स आपके ग्रो हो रहे हो जिसके अंदर कंटेंट बार बार चेंज होना है, उसको कभी भी आपने फिक्स्ड हाइट नहीं लगानी। तो सेम हम यहाँ पे फिक्स हाइट नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये आपके पास नैव बार है, नैव बार, और इसके ऊपर हम थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई कर देंगे नैव बार के ऊपर भी। तो नैव इनकी पैडिंग ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पे। इसको भी हम कॉपी करके यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे इसकी पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसको हम कर देंगे 30 पिक्सल। टॉप बॉटम से 30 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। तो ये इसकी पैडिंग भी अप्लाई होगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये आपके पास है ना प्रोफाइल, मेन हेडर और नैव बार, ये हमारा है हेडर टैग के अंदर। तो यहाँ पे हम प्रोफेशनल प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे हेडर लिखेंगे, और हेडर के अंदर ये वाला टैग और यहाँ पे हम हेडर क्लास लगा देंगे। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट किया और हेडर क्लास सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, और हेडर क्लास। अब हेडर टैग के अंदर हमारे पास नैव बार, हेडर टैग के अंदर हमारे पास मेन हेडर, और फिर हमारे पास हेडर के अंदर प्रोफाइल वाली डिव। तो ये हमारे पास लागेगा। इसको बड़ी स्क्रीन के ऊपर ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े अच्छे से हमारे पास व्यू आ रहा है। और थोड़ा सा इसको और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब सबसे पहले हमने प्रोफाइल वाले सेक्शन को क्रिएट करना है, उसके हमने स्टाइलिंग लिखनी है। तो हम यहाँ पे पहले कॉमेंट लगाएंगे कि ये हमारे पास है प्रोफाइल सेक्शन या प्रोफाइल साइड, जो भी आप इसको नाम देना चाहो, प्रोफाइल सेक्शन या साइड। यहाँ पे सेव किया। अब ये हमारे पास जो प्रोफाइल वाली डिव है ना, इसके अंदर हम कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो हमारे पास प्रोफाइल वाली साइड है, प्रोफाइल वाली डिव है, इसके अंदर एक और हम डिव लेंगे, इसको हम क्लास लगा देंगे प्रोफाइल इन्फो, प्रोफाइल और इन्फो। इसके अंदर जितनी भी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी इसके अंदर होगी। सबसे पहले हम डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे पर्सनल। ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो हमारे पास ये इमेज आ रही है, इसके साथ ये आपके पास ग्रीन डॉट आ रहा है, इसके साथ इसका जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आ रहा है, साथ में टैग लाइन है और ये आइकन्स है। अब सबसे पहले ये जो इतना सारा कॉन्टेक्स्ट है ना, हम इसको लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोफाइल इन्फो। और प्रोफाइल इन्फो के अंदर हमारे पास पर्सनल, ये हमारी पर्सनल होगी। वैसे तो सारे पर्सनल है, लेकिन मैं जस्ट उसको ना कैटेगराइज करके लिखने के लिए, स्टाइल करने के लिए अलग अलग से क्लास लगा रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक इमेज है, तो उसके लिए मैं एक डिव लूँगा, उसको क्लास लगा दूंगा इमेज,
और इमेज के अंदर एक इमेज का टैग, फिर src फोल्डर है उसके अंदर एसेट्स, एसेट के अंदर इमेज वाला फोल्डर, और हमारे पास प्रोफाइल डॉट jpg, ये हमारे पास तस्वीर आ गई। उसके बाद इसके नीचे हम एक h5 का टैग लेंगे, h5 का टैग, और उसको हम क्लास लगा देंगे नेम, h5 डॉट नेम। इसके अंदर हम लिख देंगे क्रिएटिव बाबर, और वैसे हम जो इसका टैग लिखा हुआ है ना उसको एग्जैक्ट लिख सकते हैं। इसका हमारे पास रेयान ये वाला, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, हम इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करते। यहाँ पे इसको सेव किया, और उसके बाद ये हमारे पास ये इसका लाइव प्रीव्यू भी साथ साथ आ रहा है। उसके बाद हम इसके नीचे एक स्पैन का टैग लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे प्रोफेशन, और प्रोफेशन के अंदर हम लिखेंगे आई एम फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड वेब इंजीनियर या डेवलपर, जो भी लिखना चाहो। और उसके बाद एक और इसके नीचे एक डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे सोशल लिंक, सोशल अंडरस्कोर लिंक्स। और उसके बाद इसके अंदर एक यूएल का टैग लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे सोशल, और इसके अंदर एल का टैग, एल के टैग के अंदर ए का टैग, और ए के टैग के अंदर हम लेंगे एक आई का टैग, उसको हम क्लास लगा देंगे डॉट FA ब्रांड। ये हमारे पास जो फॉन्ट ऑसम उसकी क्लास है, या आपको जाके खुद से सर्च करके भी लिख सकते हो। जस्ट आपने लिखना फॉन्ट ऑसम लिंक आइकन्स, टॉप पास आइकन्स वाली लिस्टें आ जाएंगी, वहाँ से आप इसकी क्लास से कॉपी कर सकते हो। फिर डॉट FA डॉट फेसबुक, और फिर -F सेव किया, और ये हमारे पास फेसबुक वाला आइकन आ गया। अब सेम इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे नीचे, 1 2 3 4, ये हमारे पास कितने आइकन्स हैं हम अपने देख लेते हैं। उसमें यहाँ पे हमारे पास 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम 6 डिव ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। सेकंड वाली हमारे पास है इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम के साथ F नहीं है। उसके बाद हमारे पास है इसके अंदर जो थर्ड वाला वो ट्विटर है, तो हम यहाँ पे ट्विटर लिखेंगे। फिर हमारे पास जो इसकी क्लास है वो हमारे पास है लिंक्डइन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिंक्डइन और -इन। फिर उसके बाद हमारे पास है यूट्यूब की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूट्यूब, और फिर हमारे पास है बास्केटबॉल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बास्केटबॉल। ये पता नहीं किसी कंपनी की थी, वो मुझे नहीं मिली थी, तो मैंने बास्केटबॉल के ही लगा दी। तो यहाँ पे हमारे पास सारे जो आइकन्स हैं वो आ गए। उसके बाद आपने लगा देना है एक HR का टैग, जहाँ पे आपका ये एंड हो रहा है ना, इसको आप पर्सनल तक आओ, यहाँ पे और यहाँ अब यहाँ पे आप लगा दो एक HR का टैग, HR सेव किया, और यहाँ पे हमारे पास एक नीचे लाइन ऐड होगी। अब HR क्या करेगा, इसके अलावा हम और कोई स्पैन वगैरह भी लगा सकते थे। एक तो HR का में ये फ़ायदा होगा कि ये हमें बार बार नीचे एक लाइन दिखने को मिल रही है, बार बार हमने एक लाइन लगानी है, एक तो वो लाइन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमें पता होगा कि यहाँ तक इसका एक सेक्शन आ गया। अब यहाँ तक मुझे पता चल गया इसका जो पर्सनल वाला सेक्शन है वो आ गया। उसके बाद पर्सनल इन्फो, इसके अंदर एज और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं ये वाली वो सारी आ जाएंगी। इसके नीचे एक और हम डिव ले लेंगे। अभी हमारे पास इसका सब सेकंड सेक्शन आ गया। एक हमारे पास कंप्लीट बड़ा सेक्शन, उसके बाद उसके अंदर छोटे छोटे सेक्शन। तो पहला सेक्शन हमारे पास आ गया प्रोफाइल इन्फो का, और इसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास इसकी जो पर्सनल इन्फो है जिसके अंदर उसकी एज और बाकी सारी चीज़ें हैं वो सारी हम इसके अंदर लिखेंगे। उसके लिए हम डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे पर्सनल और अंडरस्कोर इन्फो। और पर्सनल इन्फो के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये हमारे पास एक मतलब डिव है। उसके अंदर एक तरफ हमारे पास एज शो हो रही है और दूसरी तरफ हमारे पास उसकी जो एक्चुअल एज है वो शो हो रही है, टाइटल और साथ में उसका जो कंटेंट है। अब यहाँ पे एज और एज हमारे पास कितनी है 24 है। रेजिडेंस BD मतलब बांग्लादेश, फ्रीलांस अवेलेबल, एड्रेस ढाका बांग्लादेश, एज उसकी 24। अब ये वाला सेक्शन हमारे पास आ रहा है, तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक सेक्शन मैंने लिया, उसके अंदर एक और डिव लेंगे, उसको मैं क्लास लगा दूंगा इन्फो। और इन्फो के अंदर मैं लूँगा 2 स्पैन के टैग। एक स्पैन का टैग लूँगा जिसके अंदर मैं लिखूँगा एज इसकी, और सेकंड इसके अंदर मैं स्पैन का टैग लूँगा जिसमें इसकी एक्चुअल एज में लिखूँगा। तो वो हमारे पास कितनी है इसकी 24। तो यहाँ पे लिखूँगा 24। सेव किया और यहाँ पर अगर इसको चेक करूँ जी हमारे पास आ गया 24। अब इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा 2-3 दफ़ा, जितनी दफ़ा मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। अब सेकंड में हमारे पास है रेजिडेंट, तो यहाँ से मैं इसका रेजिडेंट लिख दूँगा, रेजिडेंस। और रेजिडेंस हमारे पास है BD, यहाँ मैं लिख दूँगा B और D।
थर्ड में हमारे पास है फ्रीलांस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसका टैक्स फ्रीलांस, और यहाँ पे अवेलेबल कि फ्रीलांस एज अ फ्रीलांस भी अवेलेबल है, अवेलेबल। और उसके बाद हमारे पास इसका आ जाता है एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस में हमारे पास है ढाका बांग्लादेश, ढाका और कॉमा बांग्लादेश, और फिर इसको कॉपी पेस्ट किया। अब फिर हमारे पास आ रहा है इसकी एज, ये हमने ऑलरेडी लिख दी है। अगर मैं इसका देखूँ यहाँ पे, अच्छा एज मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा ऐड की हुई है। अगर मैं इसका देखूँ प्रीव्यू, यो एक्चुअली में तो एड्रेस तक किया, तो यहाँ पे एड्रेस तक आ गया। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे एड्रेस क्या आई थिंक DD होता है, DD एड्रेस। सेव किया और यहाँ पे इसको चेक किया, तो ये हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भी आ गई। उसके बाद हमारे पास अगर मैं आपको दिखाऊँ, बल्कि हम सबसे पहले इसको स्टाइल कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो वाकई इसकी चीज़ें वो हम स्टाइल कर लेते हैं। तो इसके हम मेन जो क्लास उसको कॉपी करेंगे, प्रोफाइल इन्फो, इसको कॉपी किया और हम साथ में ना इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि स्टाइल की जो कोडिंग वो हमारे पास थोड़ी होती है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, ताकि हमें डिस्प्ले साथ साथ नज़र आता रहे ना, हमें पता हो कि क्या क्या चीज़ें साथ में चेंज हो रही हैं। स्टाइल के अंदर आए और यहाँ पे अब सबसे पहले इसका जो टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर करेंगे, प्रोफाइल इन्फो और टेक्स्ट लाइन सेंटर किया, इसका सारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। और उसके बाद डॉट प्रोफाइल इन्फो, प्रोफाइल के अंदर डॉट पर्सनल, ये हमारे पास इसकी डिप आ रही है पर्सनल, इसको कॉपी किया यहाँ पे पर्सनल, और पर्सनल के अंदर सबसे पहले हमारे पास डॉट इमेज वाली क्लास है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसकी हाइट हम देंगे 150 पिक्सल, और साथ में हम इसको देंगे विड्थ इसको हम देंगे 150 पिक्सल, क्योंकि हमने सर्कल में लेनी है इसके लिए। और बॉर्डर इसको हम देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और साथ में हम इसको दे देंगे बॉर्डर रेडियस 50%, ताकि हमारे पास सर्कल में बन जाए इसकी इमेज जो हमने इसके अंदर लगाई है। मार्जिन इसका 0 और ऑटो, ताकि ये जो डिव हमारे पास सेंटर में रहे, और पोजीशन इसको हम लगा देंगे रिलेटिव। सेव किया, और अब उसके बाद ये जो इमेज है इसके अंदर हमारे पास इमेज का टैग, उसको सिलेक्ट करेंगे डॉट इमेज, और इमेज को हम देंगे हाइट इसकी 100%, हाइट 100%, और साथ हम इसको लगा देंगे विड्थ भी हम इसको लगा देंगे 100%। सेव किया, तो बल्कि 100 नहीं, इसको हम यही वाली लगा देंगे 150 लगा देंगे, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट इसका रिजल्ट रहे। और साथ में इसके ऊपर हम बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देंगे 50%। सेव किया, तो इसकी पेरेंट भी उसी तरह से स्टाइल होगी, और इसकी जो चाइल्ड है वो भी हमारे पास सेम तरह से स्टाइल होगी। अब इसको हम यहाँ पे मार्जिन का भी हम मार्जिन पैडिंग इसका 0 और ऑटो कर देंगे, ताकि इसका जो कॉन्टैक्ट है वो भी हमारे पास सेंटर में रहे। और साथ में इसका डिस्प्ले हम कर देंगे, बल्कि डिस्प्ले की बजाय मैं इसको दे दूंगा यहाँ पे, इसको सेव करते हैं, बल्कि इसका हम ना 100% ही करके देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो बॉर्डर इसका सही नहीं ना आ रहा, वो आई थिंक परसेंटेज के साथ ही ठीक होगा 100%। अब ठीक हो गया, और विड्थ भी इसका हम कर देंगे 100%। हाँ अब ठीक आ रहा, वो आई थिंक ना परसेंटेज के साथ इसका एग्जैक्ट आना था, वो मुझसे भी थोड़ी सी होगी ये इसकी मिस्टेक। तो इसका ये मार्जिन इसका ख़त्म कर देते हैं। सेव किया, अब ये हमारे पास लग गया। अब अगर आपको मैं दिखाऊँ इसका डेमो, तो डेमो के अंदर एक हमारे पास ये इसका ग्रीन वाला आइकन आ रहा है कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, उसके लिए ये इमेज को मैं सिलेक्ट करूँगा, इमेज वाली डिव को सिलेक्ट किया, और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू भी ओपन रखते हैं, और इसका यहाँ पे बिफोर को सिलेक्ट करेंगे। बिफोर के अंदर हम कंटेंट और वो एम्प्टी, और जहाँ पे साथ में हाइट इसकी हम कर देंगे इसको 20 पिक्सल, फिर इसकी हम कर देंगे भी 20 पिक्सल, और पोजीशन एब्सोल्यूट, साथ में हम इसको लगा देंगे बैकग्राउंड कलर इसको हम लगा देंगे ग्रीन। सेव किया, तो ये हमारे पास ये टॉप पे देखो एक आइकन छोटा सा बन गया, और इसको हम यहाँ पे करेंगे बॉर्डर रेडियस, वो इसको हम कर देंगे 50%, और ये हमारे पास सर्कल भी बन गया। अब इसको थोड़ा सा अलाइन करना है, उसके लिए इसका हम राइट करेंगे 0, कि राइट साइड इसकी 0 हो, तो ये राइट पे 0 पे चला जाएगा। फिर इसको हम कर देंगे टॉप इसका हम कर देंगे यहाँ पे 70%, तो ये हमारे पास और थोड़ा सा नीचे आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सेट करने के लिए इसका राइट हम लगा देंगे 2 पिक्सल, तो ये बिल्कुल हमारे पास ना सेंटर में इसके जो आइकन है वो आ गया। और साथ में हम इसको बल्कि इसके ऊपर एनिमेशन लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है, आइकन भी लग गया जिस तरह से हमारे पास वहाँ पे शो हो रहा था। उसके बाद ये हमारे पास एक ट्रांसलेट वाला इसका AI सजेशन कर रहा था, नहीं ये इसके साथ नहीं आना थी,
अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो इमेज भी स्टाइल होगी और फिर हमारे पास ये नेम है, उसको हमें स्टाइल करना है। तो इसके लिए हम ये नेम वाली क्लास कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, और ये बाकी यहाँ तक हम कॉपी कर लेंगे इसको कि हमारे पास प्रोफाइल इन्फो के अंदर पर्सनल, और पर्सनल के अंदर जो हमारे पास नेम है उसको हम स्टाइल कर रहे हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, तो फ़ॉन्ट साइज़ को मैं लगा दूंगा 1.8 REM। अब REM ने क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि REM जो है ये एक ना स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट डायमेंशन है। मतलब आपने अगर फ़ॉन्ट साइज़ लगाना ना, तो आप फ़ॉन्ट जो साइज़ है इसको REM में लिखो। अब REM ने किस तरह से काउंट करना, REM बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है 16 पिक्सल, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो का फ़ॉन्ट साइज़ होता है ना वो होता है 16 पिक्सल। तो 16 पिक्सल इसका एक बन गया। अब मैंने इसको काम करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे HTML लिखूँगा, और HTML करने वाले फ़ॉन्ट साइज़ बॉडी का बाय डिफ़ॉल्ट वो इसका मैं कर दूँगा यहाँ पे 10 पिक्सल। अब 1 REM कितना बन गया, 1 REM हमारे पास हो गया 10 पिक्सल के। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट अप्लाई होगा वो हमारे पास होगा 10 पिक्सल। जिस तरह से ये, जैसे मैंने 10 पिक्सल लिखा तो ये सारे आइकन हमारे पास छोटे हो गए, और जिसको मैं लगाऊंगा 1.8, इसका मतलब होगा 18 पिक्सल। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। उसके बाद इसके ऊपर हमने पैडिंग लगा देनी है। पैडिंग इसको लगा दूंगा 15 पिक्सल और 0 पिक्सल, तो ये हमारे पास इसके दरमियान पैडिंग हो जाएगी। फिर इसके अंदर जो हमारे पास प्रोफेशन वाली है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम प्रोफेशन वाली डिव, जिसके अंदर हमारे पास पैन का टैग है और साथ में हमारे पास लगा हुआ है इसका प्रोफेशन कि क्या काम करता है, या फ्रंट एंड इंजीनियर। इसका भी हम फ़ॉन्ट साइज़ लगाएंगे। इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम होगा, वो 1.5 REM होगा। अब ये फ़ॉन्ट साइज़ 1.5 REM 1.8 REM ये कहाँ से आ रहा है, ये इस टेम्पलेट से ही आ रहा है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे साथ में पता चल जाएगा कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, 18 पिक्सल। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे पता चल जाएगा कितना है, 15 पिक्सल। अब 15 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 15 पिक्सल, तो मैंने जब REM में लिखा तो मैं इसको लिखूँगा 1.5 REM, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट REM की वैल्यू मैंने सेट कर दी है 10 पिक्सल, तो 1.5। अब ये जितने भी फ़ॉन्ट साइज़ में लगा रहा हूँ ना, ये यहीं से मैंने इसको यानी चेक करके रखा हुआ। मैं इसको अगर एक एक चीज़ को फिर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपने यहाँ पे किसी भी फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट साइज़ आ जाएगा कि इसके ऊपर कितना फ़ॉन्ट साइज़ लगा हुआ है। फिर अब इसको हम ओपन करते हैं साथ में लाइव प्रीव्यू और ये वाला। अच्छा, उसके बाद इसको भी हम थोड़ी सी पैडिंग लगा देंगे ताकि इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस बन जाए। तो यहाँ मैं लिखूँगा पैडिंग, तो पैडिंग इसको मैं कर दूँगा 15 पिक्सल। सेव किया तो इसके दरमियान भी पैडिंग बन गई। अब ये पैडिंग जो है ये भी हमारी वहीं से ऑलमोस्ट आ रही है, और साथ में इसको लगा देंगे 0 लगाएंगे तो ये जो टेक्स्ट है हमारे पास इन लाइन नज़र आएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं ये आइकन्स। तो आइकन्स के लिए भी यहाँ पे मैं प्रोफाइल इन्फो और पर्सनल यहाँ पे, और पर्सनल के बाद हमारे पास जो डिव है वो हमारे पास है सोशल लिंक्स। इसको कॉपी किया और स्टाइल और सिस में आया, यहाँ पे डॉट सोशल लिंक्स, और इसको भी हम पैडिंग लगा दें टॉप बॉटम से 15 पिक्सल। वो हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि टॉप बॉटम से थोड़ी सी स्पेस इक्वल बने। यहाँ पे 15 पिक्सल। अब यहाँ पे हम 15 पिक्सल इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं 1.5 REM, और यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको लगा देंगे 1.5 REM, और यहाँ पे भी 1.5 REM। तो सेम ही हमारे पास रिजल्ट रहेगा, और ये हमारे पास थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी अच्छा बन जाएगा। सोशल लिंक, और सोशल लिंक के बाद हमारे पास LI के टैग है, तो उनको मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे LI के टैग, और इसको लगाऊंगा सबसे पहले डिस्प्ले इसको लगा दूंगा इन लाइन और ब्लॉक, ये एक लाइन के अंदर हमारे पास आ जाएंगे। फिर मार्जिन इसको लगाऊंगा टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से 1 पिक्सल, ताकि इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस बन जाए। हाइट इसके मैं कर दूंगा 30 पिक्सल, और साथ में विड्थ भी कर दूंगा 30 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर इसका मैं वेरिएबल और येलो वाला कलर जो है वो सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस का मैं कर दूंगा 50%, ताकि ये मेरे पास सर्कल बन जाए 50%। सेव किया तो ये सर्कल बन गया। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है उसको हमें सेंटर करना है, तो टेक्स्ट सेंटर करने के टेक्स्ट लाइन सेंटर, और साथ में हमने वर्टिकली भी करना है, तो उसकी लाइन हाइट और जितनी भी इसकी हाइट होगी उतनी हम इसको लगा देंगे लाइन हाइट। तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। फिर इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़, तो फ़ॉन्ट साइज़ को हम लगा देंगे 14 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़, उसके हम यूज़ करेंगे 1.4 REM। उसके बाद इसका हम बॉर्डर कलर देंगे, तो बॉर्डर कलर इसको हम दे सकते हैं यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड,
और यहाँ पे सॉलिड, और ये हम लगाएंगे इसका येलो कलर वेरिएबल, और येलो कलर इसका बॉर्डर कलर भी लग गया। उसके बाद ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन इसके ऊपर हम लगाएंगे 0.3 सेकेंड ईज इन, सेव किया, और ये ट्रांजिशन भी इसके ऊपर अप्लाई होगी। अब इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो हम, अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो वो हमारा एक टैग के अंदर आना, तो उसका भी हम कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कॉपी किया और एक कलर, तो एक कलर को हम कर देंगे यहाँ पे कलर और वेरिएबल डार्क कलर। ये हमारे पास डार्क कलर की एक वेरिएबल है, को हम यहाँ पे कर देंगे, तो इसका कलर हमारे पास डार्क हो जाएगा। अब इसके ऊपर होवर पे आते हैं कि होवर पे जब आए तो हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। होवर और होवर के ऊपर बैकग्राउंड, तो हमारे पास हो जाए ट्रांसपेरेंट। सेव करेंगे तो इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट बन रहा है। ये देखिए बड़ा अच्छा इफेक्ट हमारे पास आ गया, होवर इफेक्ट भी हमारे पास बड़ा अच्छा आ गया। और साथ में इसका जो बॉर्डर कलर है वो भी हम इसको बॉर्डर इसको ऊपर हमने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये वाला टेक्स्ट, इसको हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है। अब सबसे पहले इसकी क्लास कॉपी करेंगे। ये हमारे पास है पर्सनल इन्फो, पर्सनल इन्फो कॉपी किया और स्टाइल और सीएसएस के अंदर आया, और यहाँ पे हम लगा देंगे पर्सनल इन्फो एक कमेंट भी, ताकि हमें पता हो कि हमने कौन सी अब जो है उसको स्टाइल करना। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फो इसको लिखा, और पर्सनल इन्फो के अंदर हमारे पास यहाँ पे, अच्छा पर्सनल इन्फो हमने 2 दफ़े, अच्छा पर्सनल इन्फो हमने यहाँ पे भी लगा दी और यहाँ पे भी लगा दिए। तो यहाँ पे मैं पर्सनल इन्फ कर देता हूँ, यहाँ पे एक को इन्फो और एक को इन्फ, और यहाँ पे आप पर्सनल इन्फो और पर्सनल इन्फो के अंदर पर्सनल इन्फ उसका हम सिलेक्ट करेंगे, ताकि हम उसको थोड़ा और अच्छे से स्टाइल कर सकें। तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे इसके अंदर पर्सनल इन्फो। इसको सबसे पहले पैडिंग लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं पैडिंग इसको लगा देंगे 15 पिक्सल और साथ में 0 पिक्सल, तो इनके दरम्यान थोड़ी सी बन जाएगी वो पैडिंग बन जाएगी। यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे सेव करते हैं पर्सनल इन्फ, तो पर्सनल इन्फ ये साथ आना है, पर्सनल इन्फ इसको स्टाइल होना चाहिए। अब आ रहा है इसके ऊपर स्टाइल, तो यहाँ पे पर्सनल इन्फो और पर्सनल इन्फो के अंदर ये हो गया पर्सनल इन्फो हमारे पास यहाँ पे एंड हो रहा। अब ठीक, अच्छा उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास आ रहे हैं ये टेक्स्ट, ये हमारे पास लगा हुआ है आगे एक और इन्फो क्लास के अंदर डॉट इन्फो, और इन्फो का हम लगा देंगे डिस्प्ले इसका हम लगा देंगे फ्लैक्स, और फिर जस्टिफाई कंटेंट हम लगाएंगे स्पेस बिटवीन, ताकि इन दोनों के दरम्यान स्पेस बन जाए। और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ इसके अंदर हम लगा देंगे इसको 1.4 REM, और पैडिंग इसको हम लगा देंगे 5 पिक्सल, और साथ में हम इसको लगा देंगे 0, और फ़ॉन्ट वेट इसको हम लगा देंगे 400। सेव किया। अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास स्पैन के टैग हैं। अब ये इसलिए स्टाइल नहीं हो रहे क्योंकि इसके अंदर हमने स्पैन के टैग भी लगाए हुए हैं, तो बल्कि अब ठीक है। अच्छा ये पर्सनल इन्फ यहाँ पे काम कर रहा है, और यहाँ पे इसको आके चलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं पर्सनल इन्फ, और पर्सनल इन्फ के अंदर इन्फो। अभी हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके ऊपर हम लगा देंगे बैकग्राउंड कलर, और इसको भी हम यहाँ पे पर्सनल इन्फ कर देते हैं। अब स्पेस बन गई पर्सनल इन्फ, और इसके अंदर जो हमारे पास स्पैन का टैग है और उसका NTH चाइल्ड फर्स्ट, और उसके ऊपर हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, और वो हमारे पास हो गया वेरिएबल और ये येलो वाला कलर, और साथ में इसको लगा देंगे बल्कि कलर ऑलरेडी इसके ऊपर अप्लाई है, थोड़ी सी इसके ऊपर हम पैडिंग लगा देंगे। पैडिंग इसके ऊपर हम लगा देंगे 5 पिक्सल, और साथ में इसको हम लगा देंगे 10 पिक्सल लेफ्ट राइट से। सेव किया, तो अभी हमारे पास सही से आ गया, तो हमारे पास डाटा भी सही से डिस्प्ले हो गया, और साथ में हमारे पास ये जो इसका टाइटल है वो भी हमारे पास सही से डिस्प्ले हो गया। अब ये जो सेकंड वाला है इसका हम फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा डिस्प्ले मिल जाए। तो हम यहाँ पे सेकंड चाइल्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सेकंड चाइल्ड, और इसका हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज करेंगे। फ़ॉन्ट साइज कम कर देंगे यहाँ पे 1.2 REM। सेव किया, तो अब इसका जो फ़ॉन्ट साइज वो थोड़ा सा कम हो गया, ये थोड़ा सा और कम है, तो 1.3 कर देते हैं। अब आ गया। अब ये जो इसका टेक्स्ट है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये जो टेक्स्ट इसके वैल्यू के अंदर आ रहा है वो टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा उससे भी कम है। तो अब ये 2 सेक्शन हमारे पास अच्छे से डिज़ाइन हो गए।
अब उसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है ये लैंग्वेजेस वाला। अब लैंग्वेजेस वाले को हम स्टाइल करते हैं। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेजेस वाला सेक्शन है कि इसको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, तो बांग्लादेश, इंग्लिश और स्पेनिश, तो हम यहाँ पे उसको लिखेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड हो रही है ना, उसके बाद हमें एक लाइन भी चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे HR और ये हमारे पास एक लाइन क्रिएट होगी और यहाँ पे इसको ओपन भी कर लेते हैं साथ में। अब इसके फ़ौरन बाद एक और हम डिव लेंगे, उसका हम क्लास लगा देंगे लैंग्वेजेस और अब इसके अंदर एक और डिव लेंगे और उससे पहले ना इसके अंदर हम लेंगे एक H5 का टैग जिसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखना है, तो हम लिखेंगे लैंग्वेजेस और यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम सही से इसको लिख सकें। अब उसके बाद एक और डिव लेंगे, उसका हमने क्लास लगा देनी है लैंग्वेजेस डिटेल्स, यहाँ पे हम लिखेंगे लैंग्वेज अंडरस्कोर डिटेल्स और डिटेल्स के अंदर हम एक और डिव लेंगे, उसको हम उसके अंदर एक और पैराग्राफ का टैग लेंगे, यहाँ पे एक डिव ली और डिव के अंदर P का टैग, इस P के टैग को हम लिखेंगे बंगला और अगर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, बंगला नहीं, हमारे पास फर्स्ट कौन सी है, हाँ बंगला ही है, लैंग्वेज बंगला और यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। अब सेकंड इसको हम पैरामीटर देंगे कि कितनी इसको परसेंटेज आती है, तो परसेंटेज हम लिखेंगे 80%, 80 नहीं 100%, क्योंकि बंगला का भाई है तो उसको 100% ही आएगी। यहाँ पर सेव किया। अब यहाँ तक इसकी होगी लैंग्वेज डिटेल, इसके अंदर ये हमारे पास होगी। अब इसके बाद हमें एक और डिव चाहिए, ये हमारे पास आ गई इसकी लैंग्वेजेस और लैंग्वेज के फ़ौरन बाद एक और हमें डिव चाहिए जिसको हमने क्लास लगा दी परसेंटेज, क्योंकि साथ में हमें परसेंटेज भी इसकी शो करवानी कि कितनी परसेंटेज इसको आती है, परसेंटेज वाली डिव ली और इसके साथ हम लेंगे एक स्पैन का टैग और स्पैन का टैग जो है इसको हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे परसेंटेज। एक हमने डिव ली, उसको हमने क्लास लगाई परसेंटेज, बल्कि परसेंटेज नहीं, आप इसको हम लगा देंगे प्रोग्रेस और प्रोग्रेस के अंदर हम लेंगे एक स्पैन का टैग जिसको हमने क्लास लगा दी परसेंटेज और यहाँ पे हम इसको इसकी हाइट विड्थ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टाइल देंगे इसको, तो स्टाइल इसकी हम विड्थ देंगे 90%, यहाँ पे विड्थ इसको हम देंगे 90%। सेव किया तो ये हमारे पास लग गया। अब इसको हमें स्टाइल करना है, यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया। यहाँ पे डिव के अंदर हमारे पास लैंग्वेज के अंदर हमारे पास बंगला और फिर P का टैग और यहाँ पे हमारी परसेंटेज कितनी परसेंटेज आती है और फिर साथ में हमारे पास एक और नीचे डिव जिसको हमने क्लास लगा दी है प्रोग्रेस और इसके अंदर एक स्पैन का टैग जिसको हमने क्लास लगा दी है परसेंटेज। इसको हम इस तरह से करते हैं कि ये जो प्रोग्रेस वाली है ना इसको भी हम इसके अंदर लिखते हैं लैंग्वेज डिटेल के अंदर, और ये जो दोनों हैं इसको हम इसके लिए हम एक अलग से डिव ले लेते हैं और उसको हम कोई और क्लास लगा देते हैं। यहाँ पे हम डिव और इसको हम क्लास लगा देते हैं लैंग और अंडरस्कोर डेल लिख देते हैं या डी, बस थोड़ा सा हम डेल लिख देते हैं कि डिटेल, ये हमारे पास डिटेल तो हम DT लिख दें डिटेल और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लाइन कर लेते हैं, यहाँ पे इसको लाइन कर लिया और यहाँ तक हमारा एक पीस हो गया। इसके अंदर लैंग्वेज डिटेल, लैंग्वेज, परसेंटेज और फिर एक डिव जिसको हमने परसेंटेज लगाई हुई है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम कर लेंगे पेस्ट। हमारे पास 3 लैंग्वेजेस है तो हम 2 और 3। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश और इंग्लिश हमारे पास यहाँ पे इसकी है 80% कर देते हैं। फिर स्पेनिश, तो यहाँ पे हम स्पेनिश कर देते हैं इसको 50%। सेव किया। अब इसको हम स्टाइल करते हैं। अब यहाँ भी एंड हो रहा है ना, ये लैंग्वेजेस और ये यहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा है। यहाँ इसको थोड़ा सा लाइन करते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक HR का टैग, यहाँ पे हमारे पास एक लाइन भी क्रिएट हो जाए और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन कर लिया। तो और अब इसको हम थोड़ा सा लाइन कर देते हैं, यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे साइड टू साइड कर लेते हैं ताकि इसको हम साथ साथ कोड देख सके। अब स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे कमेंट वैल्यू लगा देंगे, इसके अंदर हम लिख देंगे लैंग्वेजेस और ये हम इसकी क्लास भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। लैंग्वेजेस को कॉपी किया और स्टाइल और सीएसएस के अंदर आया, यहाँ पे लिख दिया लैंग्वेजेस। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट लैंग्वेज और लैंग्वेज को हम देंगे पैडिंग इसको हम देंगे 10 पिक्सल और साथ में इसका मार्जिन बॉटम इसको दे देंगे 10 पिक्सल।
उसके बाद इसके अंदर जो H5 का टैग है लैंग्वेजेस, और H5 का टैग जिसके अंदर ये हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ का हम कर देंगे 1.6 REM, और साथ में टेक्स्ट लाइन से हम कर देंगे लेफ़्ट, ये हमारे पास टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट पे आ जाए। और फिर उसके फ़ौरन बाद हम एक और लेंगे इसको पैडिंग, और पैडिंग इसकी हम कर देंगे इसको 10 पिक्सल और 0। सेव किया तो ये हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है लैंग्वेज डिटेल्स, तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लैंग्वेजेस, और फिर हमारे पास लैंग्वेजेस डिटेल इसको हम करेंगे डिस्प्ले इसका हम कर देंगे फ्लैक्स, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं लैंग्वेज डिटेल, और इसको हम कर दिए लैंग्वेजेस डिटेल, और इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास और है ये लैंग्वेज डिटेल, इसको भी लैंग्वेज डिटेल के अंदर जो आगे हमारे पास लैंग्वेज डिटेल है इसको हमने किया डिस्प्ले इसका फ्लैक्स, और साथ में इसको हम कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि इनके दरमियान स्पेस बन जाए। तो लैंग्वेज इस साइड पे आ गया और जो परसेंटेज है वो दूसरी साइड पे चला गया। उसके बाद फ्लैक्स रैप इसको हम कर देंगे रैप, ताकि अगर कंटेंट ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे पास रैप हो जाए, नेक्स्ट लाइन में चला जाए। बल्कि इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको रैप करना ही नहीं है, एक ही लाइन के अंदर ही है। इसमें थोड़ी सी पैडिंग लगा देंगे, पैडिंग इसको हम कर देंगे 6 पिक्सल को हम कर देंगे यहाँ पे 0.6 REM और 0। सेव किया, इनके दरमियान पैडिंग लग गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हम थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, बल्कि उसके लिए भी हम इसके अंदर जो डिव है उनको सिलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज डिटेल, और लैंग्वेज डिटेल के अंदर जो डिव्स है यहाँ पे, और इसके अंदर डिव, और डिव को हम कर देंगे फ़ॉन्ट साइज़ 1.2 REM। सेव किया, इसके ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास अप्लाई हो गया 1.2 REM। उसके बाद हमारे पास आ रही है डिव प्रोग्रेस वाली, तो इसको यहाँ से इसकी क्लास कॉपी करता हूँ, यहाँ पे प्रोग्रेस वाली, यहाँ पे प्रोग्रेस, और ये हमारे पास प्रोग्रेस है यहाँ पर लैंग्वेज डिटेल, और लैंग्वेज डिटेल के अंदर हमारे पास प्रोग्रेस वाली डिव और प्रोग्रेस वाली क्लास डिव या डिव जो भी आप इसको कह लो। इसको हम सबसे पहले लगा देंगे पैडिंग उसको हम लगा देंगे 2 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से 6 पिक्सल। इसको अब चाहे पॉइंट में REM की शक्ल में लिख लो, और फिर हम लिख देंगे इसका बॉर्डर इसका हम करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और साथ में इसका हम लगा देंगे वेरिएबल, और वेरिएबल कलर इसका हम लगा देंगे येलो। सेव किया, तो इसके साथ आप देखो कि हमारे पास एक लाइन सी बन गई, यहाँ पे देख सकते हो लाइन सी बन गई, जिसके अंदर हमारे पास एक बॉर्डर भी अप्लाई हो रहा है। और जब इसको हमने पैडिंग लगाने के बाद ये थोड़ी सी हमारे पास इसके दरमियान स्पेस बन गई। अब इसकी पैडिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद इसका हम बॉर्डर रेडियस कर देंगे 30 पिक्सल, ताकि इसकी जो साइड है वो हमारे पास कॉर्नर में आ जाए। तो 30 पिक्सल के बजाय मैं यहाँ पर लिखूँगा 3 REM, तो ये इसके हमारे पास कॉर्नर बन गया। और उसके बाद इसके अंदर हम देंगे इसके फ़ॉन्ट साइज लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हमारे पास एक आ रही है स्पैन, तो हम यहाँ पे स्पैन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डॉट स्पैन को सिलेक्ट करते हैं, प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस के अंदर डॉट स्पैन का टैग, और जिसको हमने क्लास लगाई है परसेंटेज, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं स्पैन का टैग, और ये इसकी परसेंटेज कॉपी किया स्टाइल रेसिस के अंदर, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। और इसका डिस्प्ले हम कर देंगे ब्लॉक। जब इसका डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तभी जाके इसकी जो विड्थ है वो सही से काम करेगी। और साथ में इसका बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर इसको हम लगा देंगे ये इसका येलो वाला बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर लगा दिया। और फिर इसको हम यहाँ पे हाइट दे देंगे इसकी 3 पिक्सल। सेव किया, तो ये इसके दरमियान एक ये लाइन सी बन गई 3 पिक्सल, और जितनी इसकी हाइट विड्थ आ रही है वो इसकी परसेंटेज के हिसाब से इसके ऊपर लग जाएगी। सेव करेंगे, और यहाँ पे स्टाइल, और स्टाइल के अंदर विड्थ इसकी हम 90%, और ये इसके हम कर देंगे 50%। ये 50% भी आ गया, और ये जो हमारे पास 90% है ये 90 रहने देंगे, और ये इसकी कर देते हैं 100%। तो ये 100% के ऊपर चला गया। और ये इंग्लिश वाली और स्पेनिश वाली ये थोड़ी सी हमारे पास कम आ गई। अगर यहाँ पे इसका मैं आपको डेमो दिखाऊँ तो ये भी इस तरह से आ रही हैं। अब इनके बाद थोड़ी सी स्पेस हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा मैं आई थिंक कम आ रहा है, तो फ़ॉन्ट साइज़ का थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। वो हमारे पास 1.2 तो 1.3 करके चेक करते हैं। सेव किया,
अब ठीक है इसका ऑलमोस्ट। और थोड़ी सी इसको हम यहाँ पे पैडिंग भी लगा देते हैं, पैडिंग इसको मैं लगा देता हूँ 6 RM की बजाय मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी 2.6 RM लगाते हैं। सेम किया तो अब ये थोड़ी सी इसकी आई थिंक ज़्यादा हो गई है, इसका एक RM लगाते हैं 10 पिक्सल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट आ गया जिस तरह से वहाँ पे स्पेस थी। इसको हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 8 RM कर देते हैं। अब ठीक है। अब हमारे पास लैंग्वेजेस वाला सेक्शन भी स्टाइल हो गया। अब ये सेकंड हमारे पास है ना लैंग्वेजेस के बाद स्किल्स वाला। अब यहाँ पे आप देखो लैंग्वेजेस और स्किल इनकी स्टाइलिंग सेम ही है, तो हम इसको अलग से स्टाइल नहीं करेंगे। इसी लैंग्वेजेस वाले जो डिव है इसको हम कॉपी करके अगेन पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लैंग्वेजेस वाले को, यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेजेस तक आ रहा है तो इसको यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और जहाँ पे हमारा HR का टैग एंड हो रहा है ना यहाँ पे कमेंट लगा दूँगा स्किल्स और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और इसके अंदर जहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज आ रहा है वहाँ पे लिख दूँगा स्किल्स और यहाँ पे मैं इसकी जो बाकी चीज़ें वो सारी लिख सकता हूँ। इसको पहले यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास स्किल्स आ गई। अब स्किल्स यहाँ पे बंगला आ रहा है, बंगला के बजाय यहाँ पे HTML और CSS जो भी हमारे पास है वो लिख देता हूँ। हमारे पास क्या है इसकी HTML, CSS, JS, PHP और WordPress। तो सेम तरह से मैं इसके अंदर लिख लूँगा HTML। फिर हमारे पास आ रही है इसकी CSS और CSS इसके हम कर देते हैं यहाँ पे 50% करके 90%। और फिर हमारे पास JS इसकी मैं कर देता हूँ यहाँ पे 70%। हम सेव करके चेक करते हैं तो सेम तरह से HTML, CSS, JS भी आ गए और इसी को यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एंड और इसको यहाँ से कॉपी किया और नीचे एक दफ़ा पेस्ट कर दिया नीचे अगेन। और फिर हमारे पास यहाँ पे फिर हमारे पास आ रही है PHP और PHP। लास्ट में हमारे पास आ रही है वर्डप्रेस और यहाँ पे इसके परसेंटेज हम चेंज कर देते हैं। सेव किया और ये हमारे पास प्रीव्यू आ गया। बूम, हमारे पास लैंग्वेज भी अच्छे से स्टाइल होगी और साथ में हमारे पास लैंग्वेजेस और स्किल वाला सेक्शन जो है वो भी हमारे पास अच्छे से स्टाइल होगी। अब यहाँ पे अगर इसकी पैडिंग आपको थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है या इसका फ़ॉन्ट साइज ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। तो आप हमारा लैंग्वेजेस वाला और स्किल वाला ये भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास रह गया ये एक्स्ट्रा स्किल वाला और साथ में ये डाउनलोड बटन वाला। तो एक्स्ट्रा स्किल के लिए यहाँ पे मैं अगेन आऊँगा index.html के अंदर और जहाँ पे हमारी सारी डिव एंड हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेजेस वाली एंड हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा कि यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स्ट्रा स्किल्स और इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे अलाइन कर देते हैं और इसको भी यहाँ पे। अब एक्स्ट्रा स्किल के अंदर हम एक और डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे एक्स्ट्रा स्किल div underscore डॉट एक्स्ट्रा स्किल्स एक्स्ट्रा और स्किल्स। और एक्स्ट्रा स्किल के अंदर हम एक लेंगे H5 का टैग, उसको हम लगा देंगे एक्स्ट्रा और स्किल्स। और उसके बाद एक और डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे स्किल्स और इसके अंदर हम एक डिव और उसको हम क्लास लगा देंगे आइकन। इसके अंदर हमने आइकन्स लिखने हैं तो आइकन इसके अंदर एक ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए हम A और फिर आई के टैग FA बॉक्स यहाँ पर सेव किया और इसी कॉपी पेस्ट किया। और सेकंड में हमारे पास आ रही हैं स्किल्स, तो स्किल्स भी हम यहाँ पे ले रहे हैं स्पैन टैग के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ स्पैन टैग और स्पैन टैग के अंदर इसकी मैं स्किल लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप और मटेरियलाइज यहाँ पे स्किल्स। अब इसको अगेन कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट किया और सेकंड में हमारे पास आ रहा है सास और लेस, उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया स्टाइल, फिर हमारे पास आ गया यहाँ पे सेस, फिर हमारे पास आ गया लेस, फिर अगेन इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। अब स्टाइल लेस की बजाय मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको गोल्स कि जहाँ पे हमारे पास आइकन हम लगाते हैं, फिर वेब पैक और फिर ग्रोनट
ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता। और फिर यहाँ पे गेट, और गेट के बाद हमारे पास नॉलेज, नॉलेज नॉलेज हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास स्किल्स होगी। अब जहाँ पे आपकी स्किल्स एंड हो रही हैं, यहाँ पे आपकी स्किल्स एंड होगी, उसके बाद एक और HR का टैग लगाओ, और इसके फ़ौरन बाद एक div, उसका हम क्लास लगा देंगे डाउनलोड BTN, div अंडरस्कोर डाउनलोड और BTN, और डाउनलोड BTN के अंदर एक टैग, उसको हम क्लास लगा देंगे CV अंडरस्कोर BTN। सेव किया तो ये लग गया। इसके HR इफ के अंदर हम हैश लगा देंगे, और यहाँ पे हम लगा दें इसका डाउनलोड CV, डाउनलोड और CV, और यहाँ पे हम लगा देंगे एक आइकन .fa सॉलिड, और फिर हम इसको एक और क्लास लगा देंगे FA- डाउनलोड, और इसके दरम्यान हम लगा देंगे ये डैश सॉलिड। सेव किया, डी डाउनलोड। हम यहाँ पे ऊपर करते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ गया। अभी एक्स्ट्रा स्किल्स भी आ गई, और साथ में डाउनलोड BTN भी आ गया। अब इनको हम थोड़ा स्टाइल करते हैं। अच्छा, ये इसका आइकन जो है वो नहीं आ रहा, तो आइकन क्यों नहीं आ रहा है इसको मैं चेक करता हूँ। अच्छा, ये इसको हमें FA और ये डैश डालना था इसके दरम्यान, और यहाँ पे भी हम डैश सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, तो हमारे पास बॉक्स भी आ गया, और साथ में हमारे पास इसका टेक्स्ट भी आ गया। अब इसको हम स्टाइल करते हैं, उसके हम इसको थोड़ा सा छोटी स्क्रीन पे करते हैं यहाँ पे, और इसको साइड टू साइड करते हैं। एक्स्ट्रा स्किल वाली क्लास को कॉपी किया आई स्टाइल डॉट CSS के अंदर, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स्ट्रा स्किल्स, और एक्स्ट्रा स्किल्स के अंदर यहाँ पे इसको लगाएंगे पैडिंग डॉट एक्स्ट्रा स्किल्स, और इसके अंदर पैडिंग इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 15 पिक्सल। उसके बाद ये एक्स्ट्रा स्किल, और एक्स्ट्रा स्किल के अंदर H5 का टैग, H5 का हम लगा देंगे फॉन्ट साइज 1.5 REM, और साथ में उसका हम लगा देंगे टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, तो इसका टेक्स्ट भी लेफ्ट पे चला गया। और उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास स्किल्स आ रही हैं, स्किल्स वाले div डॉट स्किल्स, और इसके अंदर डिस्प्ले इसका हम कर देंगे इसको फ्लैक्स, और फिर फ्लैक्स बेसिक्स, और इसका हम कर देंगे फ्लैक्स स्टार्ट। सेव किया, तो ये हमारे पास फ्लैक्स बेसिक्स, और इसका जो कंटेंट है वो हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट से आ गया। फिर इसके दरम्यान हम थोड़ी सी पैडिंग क्रिएट करेंगे। पैडिंग इसको हम देंगे 5 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0, ताकि थोड़ी सी इनके दरम्यान पैडिंग क्रिएट हो जाए। और फिर फॉन्ट साइज़ इसका हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 1.5 REM कर देंगे। सेव किया, तो ये हमारे पास लग गया। अच्छा, 1.5 REM हमारे पास थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा हो गया है, इसका हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 1.3 कर लेते हैं। तो ये अब इसको थोड़ा सा हम अलाइन कर लेते हैं। इसकी पैडिंग इसका हम 14 या 2 करते हैं। अगर इसका मैं आप देखूँ तो कितना हमारे पास आ रहा है फॉन्ट साइज इसका, 15 पिक्सल ही आ रहा, तो मैं इसको 15 ही लिखूँगा जितना हमारे पास आ रहा है वहाँ, इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास आइकन आ रहे हैं और टेक्स्ट, इसको हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको स्किल्स, और स्किल्स के अंदर जो हमारे पास आइकन है डॉट आइकन वाली क्लास, इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे कलर। तो कलर इसको लगाऊंगा मैं येलो वाला वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर ये येलो वाला कलर। सेव किया, तो इसके ऊपर येलो वाला कलर अप्लाई हो गया। उसके बाद इसकी जो सेकंड डिव है, इसके अंदर डिव और डिव की एंटी चाइल्ड सेकंड, इसका सेकंड चाइल्ड उसको सिलेक्ट किया, और इसको हम लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगा देंगे 0 और 1.3 REM। ये हमारे पास लग गया। उसके बाद हमारे पास डाउनलोड BTN है, तो डाउनलोड BTN को हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी किया, और यहाँ पे स्किल्स बल्कि स्किल नहीं, हमारे पास डायरेक्ट डाउनलोड BTN है, तो हम डायरेक्ट ही डाउनलोड BTN को स्टाइल करेंगे। तो डाउनलोड BTN वाली क्लास को यहाँ से करते हैं कॉपी किया स्टाइल रोसिस के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डाउनलोड BTN, उसको पैडिंग लगा देंगे। पैडिंग उसको हम लगा देंगे 30 पिक्सल और 0 पिक्सल।
उसके बाद ये जो डाउनलोड BTN है, डाउनलोड BTN, और डाउनलोड BTN के अंदर हमारे पास एक टैग जिसको हमने क्लास लगाई हुई है CV_BTN, उसका हमने सेलेक्ट किया और इसको हम लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगा देंगे 12 पिक्सल और साथ में 20 पिक्सल। और उसके बाद इसको हम लगा देंगे बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम लगा देंगे येलो वाला। और फिर इसको हम लगा देंगे डिस्प्लेस का हम कर देंगे इसको ब्लॉक, ताकि ये एज अ ब्लॉक हमारे पास शो हो। या जैसे हम एज अ ब्लॉक करेंगे तब इसकी विड्थ हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी विड्थ हम थोड़ी सी कम कर देंगे, 90% रखेंगे, 90%। और साथ में इसका मार्जिन 0 और ऑटो करेंगे, ताकि ये जो इसका जब इसको मैंने विड्थ इसकी बढ़ाई तो ये मेरे पास सेंटर में रहे। इसके बाद फ़ॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे ब्लैक वाला, तो वेरिएबल डार्क, तो इसका कलर हमारे पास डार्क हो गया। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम कर देंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 1.6 REM। फिर हमारे पास आ गया फ़ॉन्ट वेट इसका हम कर देंगे थोड़ा सा ज़्यादा, वो इसका हम कर देंगे बोल्ड, तो ये हमारे पास एज ए बोल्ड आ गया। फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे ट्रांजिशन इसके ऊपर हम लगा देते हैं 0.2 सेकेंड ईज इन आउट। फिर इसके अंदर हमारे पास आई का बटन आ रहा है जिसके अंदर ये डाउनलोड वाला हमारे पास लगा हुआ है, यहाँ पे BTN और उसके बाद आई का बटन, तो इसको हम यहाँ पे पैडिंग लगा देंगे, इसको हम लगा देंगे 0 और 10 पिक्सल। सेव किया तो इसके ऊपर भी हमारे पास लग गई। और इसको अब अगेन कॉपी करते हैं यहाँ पे BTN, और उसके बाद BTN के ऊपर जब हम करें होवर, अब जैसे उसके ऊपर होवर करें तो बैकग्राउंड इसका हमारे पास हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, और जो बॉर्डर है वो हमारे पास बन जाएगा 1 पिक्सल सॉलिड, और साथ में इसका वेरिएबल कलर होगा हमारे पास येलो। सेव किया, बूम, तो ये डाउनलोड बटन भी हमारे पास स्टाइल हो गया, और साथ में हमारे पास ये जो इसका पूरा मतलब इसकी जो पूरी लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास स्टाइल होगी। इसको तो बड़ी स्क्रीन पे ओपन करो, देख सकते हो आप बड़े खूबसूरत तरीके के साथ जिस तरह से हमारे पास टेम्पलेट के अंदर मौजूद थी सेम उसी तरह से हमने उसको स्टाइल कर दिया। अब उसके बाद हमने इसके मेन को स्टाइल करना है। अब हमारे पास ये जो लेफ़्ट वाला है इसका प्रोफाइल सेक्शन वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास रह गया इसका मेन सेक्शन। तो मेन सेक्शन के अंदर आप अगर इसको थोड़ा सा जूम करो तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास टेक्स्ट है, एक बैकग्राउंड है जो हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है, फिर IRB बटन है और साथ में हमारे पास ये एक पिक्चर है। तो हम यहाँ पे आएंगे मेन सेक्शन के अंदर, यहाँ पे इस हेडिंग को हटा देंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम एक डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे हीरो, जहाँ पे ना आपका टेक्स्ट आ रहा होता है इस तरह से और साथ में आपकी इमेज लगी हुई होती है। इसको बोलते हैं हीरो सेक्शन मतलब जो मेन सेक्शन होता है। जब भी कोई वेबसाइट आपकी विजिट करता है तो फर्स्ट इंप्रेशन उस चीज़ पे जाता है, उसे बोलते हैं हीरो सेक्शन। इससे आप चाहे सेक्शन टैग के अंदर लिख लो या आप डिव लगाओ और उसको क्लास लगा दो हीरो। ये थोड़ी सी प्रोफेशनल अप्रोच होती है। बाकी आप क्लास कोई भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आपको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो इसलिए आपने इसके अंदर क्या लगाना है, आपने इसके अंदर सिंपल एक क्लास लगा दी है हीरो, ताकि अगर आपका कोई कोड और बंदा एडिट करता है तो उसे आसानी रहे। हीरो हमने लगा दिया। अब इसके बाद इसके अंदर एक और डिव लेंगे, उसको हमने क्लास लगा देनी है टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर हमारे पास पहले आ रही है H1 की हेडिंग। तो H1 और H1 के अंदर ये हमारे पास टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ, ये तब तक लोड होता है। तो इसके नीचे हमारे पास एक पैराग्राफ का टैग और यहाँ पे P का टैग लिया और यहाँ पे P का टैग और यहाँ पे इसको कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास हायर मी बटन है, तो यहाँ पे एक मैं डिव लूँगा, उसको मैं क्लास लगा दूंगा हायर अंडरस्कोर मी BTN, और इसके अंदर हम एक लेंगे एक टैग जिसको हमने क्लास लगा देनी है हायर अंडरस्कोर मी, और इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे हायर मी, नॉट HREF के अंदर नहीं, हम इसका लिखेंगे A टैग के अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे हैश के टैग और यहाँ पे हम लिखेंगे हायर, और साथ में हम एक लगाएंगे आइकन, तो वो हम लगाएंगे इसका एरो वाला लगा देंगे। तो उसके लिए हम आई का टैग इस्तेमाल करेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे I.FA हमारे पास पहले आगे इसकी सॉलिड FA-सॉलिड, और सेकंड इसका हम क्लास लगाएंगे FA-एरो, और साथ हम इसको लगा देंगे राइट। सेव किया तो ये इसके ऊपर लग गया। अब अगर इसको मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो ये हमारे पास हायर में बटन लग गया और साथ में इसके हमारे पास ये एरो आ गया।
और अब ये इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो हम आते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर। तो यहाँ से हम इसका होम पेज ओपन कर लेते हैं ताकि हमें टेक्स्ट कॉपी करना आसान हो। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं यहाँ से, और जूम किया तो ज़्यादा हो गया अब यहाँ पे। तो इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम कर देंगे इसको H1 के अंदर पेस्ट। अब देखो जो आपके पास आ रहा है ना फ्रंट एंड, वो हमारा आ रहा है और कलर के अंदर, यहाँ पे देखो फ्रंट एंड, तो इसको मैं कर दूंगा स्पैन टैग के अंदर। फ्रंट एंड को यहाँ से मैं कट करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा स्पैन का टैग और स्पैन टैग के अंदर इस टेक्स्ट को पास कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास पी का टैग, तो पी के अंदर हमने पैराग्राफ लिखना है, तो सेम ये वाला हम टेक्स्ट का कॉपी कर लेंगे। कॉपी किया और यहाँ पे हमने लगा दिया टेक्स्ट, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास इमेज है, तो एक हमारे पास यहाँ पे डिव है एक टेक्स्ट वाली, ये देखें एक डिव हमारे पास होगी टेक्स्ट वाली, और इसके बाद हम एक और डिव लेंगे, इसके अंदर हमने इमेज लिखनी है, तो हम यहाँ पे डिव डॉट इमेज, और इमेज के अंदर हम लेंगे इमेज का टैग, यहाँ पे इमेज का टैग, और इसके SRC के अंदर एसेट्स के बाद इमेजेस, और इमेजेस के बाद हमारे पास है हीरो PNG, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। सेव किया और अगर इसको हम चेक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास इसका डिस्प्ले आ गया। अब इसको हमें स्टाइल करना है। स्टाइल और CSS के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंट लगाएंगे कि यहाँ से हमारी मेन सेक्शन की स्टाइलिंग स्टार्ट हो रही है, और ऊपर हम कमेंट लगा देंगे कि यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल सेक्शन की स्टाइलिंग एंड हो रही है, प्रोफाइल एंड, और जहाँ पे हमारे पास होगी मेन सेक्शन स्टाइलिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे इसको इस तरह से कमेंट कर देते हैं। कमेंट थोड़ा सा देना है अच्छे वाला, ताकि उसको बाद में रीड करना या फाइंड करना थोड़ा सा आसान। तो ये हमने कर, अब इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके अंदर मेन सेक्शन या मेन स्टाइलिंग स्टार्ट, मेन सेक्शन स्टाइलिंग स्टार्ट, स्टाइलिंग स्टार्ट। अब मेन सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास डिव है ये मेन हेडर वाले, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे स्टाइल और CSS के अंदर, और इसके अंदर हमारे पास आ गया फिर हीरो वाली डिव। तो यहाँ पे हीरो वाले को सिलेक्ट किया, उसको हम सबसे पहले हाइट लगा देंगे, हाइट उसको हम लगा देंगे 70 VH, और उसके बाद डिस्प्ले इसका हम कर देंगे फ्लैक्स, पैडिंग इसको हम कर देंगे 20% और 30 पिक्सल, 20 पिक्सल और 30 पिक्सल। पैडिंग बॉटम इसको हम लगा देंगे 0, और साथ हम इसको लगा देंगे ओवरफ्लो हिडन हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये इमेज हमारे पास इसके बगैर बाहर जानी थी इससे। अगर मैं यहाँ पे आपको बॉर्डर लगा के दिखाऊँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, तो ये इमेज हमारे पास बिल्कुल सेट आ रही है। लेकिन अगर मैं इसका ओवरफ्लो ख़त्म कर दूंगा तो ये हमारे पास इमेज इससे बाहर आ रही है। लेकिन जब हमने ओवरफ्लो जैसे हिडन लगाया तो ये इमेज हमारे पास इस सेक्शन से बाहर नहीं जाएगी, तो इस सेक्शन के अंदर हमारे पास कंट्रोल होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओवरफ्लो लगाया। अब उसके बाद ये हीरो के अंदर हमारे पास टेक्स्ट वाली डिव है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको लिखा और इसके अंदर डॉट टेक्स्ट, उसको सिलेक्ट किया, उसको हमने सबसे पहले पैडिंग लगानी है। पैडिंग उसको हम लगाएंगे 11 REM, ये हमारे पास बनती है 110 REM और फिर 0। उसके बाद इसके अंदर हम अगेन डॉट टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद H1 का टैग, और उसको हम करेंगे यहाँ पे फॉन्ट साइज 4.8 REM, और यहाँ पे अब उसके बाद इसके अंदर हमारे पास है P का टैग, उसको सिलेक्ट किया। P को जो टैग है उसको हम, तो इसके अंदर हमारे पास जो स्पैन का टैग है उसका हमें कलर भी चेंज करना है, तो यहाँ पे H1 को सिलेक्ट किया। H1 के अंदर जो हमारे पास स्पैन का टैग है, स्पैन टैग, और उसका हम कर देंगे यहाँ पे कलर इसका हम कर देंगे येलो वाला, तो यहाँ से हम येलो वाले को सिलेक्ट किया, सेव किया, तो इसके ऊपर ये येलो वाला कलर अप्लाई हो गया। उसके बाद ये हमारे पास पैराग्राफ का टैग है, तो यहाँ से मैं पैराग्राफ के टैग को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से इतनी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे लिखेंगे P का टैग, और उसको हम लगा देंगे फॉन्ट साइज का हम कर देंगे यहाँ पे 1.6 REM, ये हमारे पास बन गया 16 पिक्सल। पैडिंग उसको हम कर देंगे 20 पिक्सल, तो बॉटम से लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, और उसके बाद इसके ऊपर हम कलर अप्लाई कर देंगे। कलर इसका हम कर देंगे, ये वेरिएबल में हमारे पास था लाइट, ये डार्क वाला। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास BTN है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे, तो इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसके अंदर हम लिखेंगे डॉट हायर मी BTN वाली जो हमारे पास डिव है, उसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास है डॉट हायर मी वाली, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। इसको सबसे पहले हम लगा देंगे मार्जिन टॉप इसको हम लगा देंगे 2 REM हमारे पास कितने बनेगा 20 पिक्सल। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास आ रहा है एक टैग, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, इतने को पहले सिलेक्ट किया, ये वाली सारी क्लासेस की सिलेक्ट की यहाँ पे, और इसके अंदर एक टैग को सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले हम लगाएंगे पैडिंग उसको टॉप बॉटम से लगाएंगे 13 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल। फिर इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर इस हमारे पास है ये येलो वाला, तो ये हम
येलो वाला बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद कलर, तो कलर इसके ऊपर वेरिएबल और डार्क वाला हमने लगा दिया। फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर हम लगाएंगे 1.6 REM। कर्सर साइज काम कर देंगे पॉइंटर। और फिर ट्रांजिशन इसके ऊपर हम लगा देंगे 0.2 सेकेंड और ईज इन आउट। सेव किया और उसके बाद इसके ऊपर हम होवर लगाएंगे कि जब इसके ऊपर हम होवर करें तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो होवर और होवर के बाद इसका बैकग्राउंड कलर वो हमारा हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। और फिर इसके बाद बॉर्डर इसका हम कर देंगे यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड। सेव किया। आप जैसे इसके ऊपर होवर करेंगे तो इसके ऊपर ये बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट भी आ रहा है। अब इसका ये जो मेन बॉर्डर है इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अगर हम कि इसका टेम्पलेट देखें तो टेम्पलेट के अंदर हमारे पास बॉर्डर मौजूद नहीं है। तो यहाँ से इसका जो हमने पहले लगाया था बॉर्डर ये वाला, इसको हम कर देते हैं यहाँ से ख़त्म। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो हीरो वाला सेक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है सर्विसेज वाला सेक्शन कि हमने सर्विसेज वाले सेक्शन को किस तरह से क्रिएट करना है। अगर आप टेम्पलेट के अंदर देखो तो सर्विसेज वाले सेक्शन में क्या है, हमारे पास टेक्स्ट है और इसके नीचे हमारे पास सर्विसेज वाले कार्ड हैं कि कौन कौन से आप सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हो। तो उसके लिए हम आएंगे अगेन index.html के अंदर, और index.html के अंदर हम यहाँ पे हमारा मेन एंड हो रहा है, यहाँ पे हमारा मेन एंड हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एक और सेक्शन का टैग, या डिव भी ले सकते हैं लेकिन सेक्शन भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सेक्शन लूँगा, सेक्शन, और सेक्शन का हम क्लास के साथ लगा देंगे। ये हमारे पास है, इसे हम सर्विसेज बोल सकते हैं, सर्विसेज सेक्शन सर्विसेज। और इसके अंदर हम सबसे पहले हेडिंग हमने लेनी है, तो हेडिंग के लिए हम अलग से एक डिव लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको डॉट हेडिंग, और हेडिंग के अंदर हम लेंगे सबसे पहले H2 का टैग, और H2 के अंदर हमने लिखनी है अपनी हेडिंग। अगर यहाँ पे इसकी हेडिंग देखें हमारे पास कौन सी है, माई सर्विसेज वाली, ये वाला टैग यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है P का टैग, तो P के टैग को किया और यहाँ से हम इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब P के टैग को भी हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके अंदर भी टेक्स्ट लिख दिया, और हमने लिख दिया जो हमारी हेडिंग है उसके अंदर भी। तो ये हमारे पास हेडिंग वाली डिव कंप्लीट होगी जिसके अंदर हमारे पास हेडिंग है। उसके बाद हम अगेन यहाँ पे डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगाएंगे my_services, और इसके अंदर हमने लेने कार्ड, तो यहाँ पे कमेंट लगाएंगे कार्ड आइटम, और इसको कॉपी पेस्ट किया और इसको हम कर देंगे यहाँ पे एंड। उसके बाद हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, उसके हम क्लास लगा देंगे कार्ड के अंदर एक और डिव जिसके अंदर हमने कार्ड डिटेल्स लिखनी है, कार्ड_डिटेल्स। ठीक हो गया। अब कार्ड डिटेल्स के अंदर हमारे पास पहले इसकी इमेज है, तो यहाँ पे आइकन हम लिखेंगे एक डिव, और उसके अंदर आइकन हम लगाएंगे img के टैग के अंदर इमेज टैग, और इसके अंदर एसेट वाला फोल्डर, और एसेट्स के अंदर हमारे पास इमेजेस, और इमेजेस के अंदर हमारे पास सर्विसेज। उसके बाद जितने भी हमारे पास आइकन आ रहे हैं उनमें से हम बारी बारी से हमको लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वेब को सिलेक्ट कर दिया। अब जहाँ पे हमारा आइकन एंड हो रहा है उसके फ़ौरन बाद हम लेंगे H4 का टैग जिसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखना है वेब डेवलपमेंट, मतलब कौन सी आप सर्विसेज दे रहे हो, वेब डेवलपमेंट, ये हमने दे दिया। उसके बाद इसके नीचे हम लेंगे एक्सपैंड का टैग जिसके अंदर हमें इसका स्मॉल टेक्स्ट देना है, तो हम देंगे ब्लॉग और ई-कॉमर्स, कि हम वेबसाइट बना रहे हैं ब्लॉग की और ई-कॉमर्स की। तो यहाँ तक हमारे पास होगी कार्ड की डिटेल्स। अगर आपको इसका मैं कार्ड दिखाऊँ तो इसके ऊपर होवर पे आए, जिस तरह से मैंने आपको डेमो में भी दिखाया, इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी इस कार्ड के ऊपर होवर करेंगे तो हमारे पास इस तरह का टेक्स्ट आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास कार्ड डिटेल एंड हो रही है ना, यहाँ पे कार्ड वाली मेन डिव के अंदर हम 2 डिव लेंगे। एक के अंदर हमारे पास वो डिटेल्स होंगी जो बाय डिफ़ॉल्ट शो होंगी, और एक हमारे पास डिव होगी जिससे के ऊपर हम होवर करेंगे और उस डिव का कंटेंट हमारे पास डिस्प्ले होगा। उसके लिए हम यहाँ पे डिव लेंगे, उसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट वाली एडवर्टाइज, और एडवर्टाइज इसके अंदर हम लेंगे H4 का टैग। H4 के अंदर हम लिखेंगे एडवर्टाइजिंग, और इसके नीचे हम लेंगे एक P का टैग, यहाँ पे P का टैग, और P के टैग के अंदर इसका पैराग्राफ का टेक्स्ट लिख देंगे। तो ये हमारे पास सारा इसका पैराग्राफ का टेक्स्ट, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम लगा देंगे, सेव किया, तो ये हमारे पास लग गया। अब इसके नीचे हम एक लेंगे A का टैग जिसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखना है, तो वो हम लिख देंगे इसका लर्न और मोर।
और ये हमारे पास कार्ड यहाँ तक एंड हो रहा है, यहाँ तक। अब कार्ड की डिटेल्स हमारे पास कंप्लीट होगी। अब ये कार्ड हमें चाहिए 6 दफ़ा, तो एक दफ़ा हमारे पास ऑलरेडी लग गया, उसके बाद 5 दफ़ा इसको गेम में पेस्ट कर दूंगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक हो गया। अब सेव करके इसको चेक करें तो कुछ इस तरह से हमारे पास डिस्प्ले आ रहा है। अब इसके अंदर जो आइकन्स है वो आपने खुद से चेंज कर लेने हैं, वो जस्ट को चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपके पास इमेज का टैग लगा हुआ है। अब लास्ट वाले में हमारे पास है सर्विस के बाद मुझे गेम वाला चाहिए, तो यहाँ पे मैंने गेम को सिलेक्ट किया, तो ये मेरे पास लास्ट पे गेम वाला आ गया। इस तरह से बाकी जितने भी आइकन्स हैं वो आपने बारी बारी उनको चेंज कर देना है, ताकि हर आइकन आपका दूसरे से डिफरेंट हो। अब इसके अंदर स्टाइल करना, मेन इसकी स्टाइलिंग है। बाकी ये जो आइकन चेंज करना है, इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करना, वो इतना कोई जो है ना मुश्किल बात नहीं है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो ये हमारे पास आ रहा है ना एडवर्टाइजमेंट वाला, ये ऊपर अगर हम ओवर करें एडवर्टाइजमेंट वाला, ये नीचे, और ये वाला सेक्शन माई सर्विसेज वाला, इसको हम कॉपी करेंगे, स्टाइल और सीसेस के अंदर आएंगे, और जहाँ पे हमारा टेक्स्ट कंप्लीट हो रहा है उसके फ़ौरन बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेज। अब सर्विसेज के अंदर हमने यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सेक्शन का टैग है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूँगा सेक्शन का टैग। अब जितने भी हमारे पास सेक्शन के टैग होंगे ना, उनके ऊपर ये हम सेम लगा देंगे पैडिंग। तो यहाँ पे सेक्शन, और सेक्शन के अंदर हम पैडिंग इसको हम लगा देंगे 12 REM। 12 REM का मतलब है 120 पिक्सल। उसके बाद हमारे पास सेक्शन का टैग, और यहाँ पे हम सेक्शन का टैग, और सेक्शन के अंदर हमारे पास है डॉट हेडिंग वाली क्लास। एक तो ये मैंने टैब 9 प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसका मुझे फ़ायदा भी होता है, लेकिन समटाइम जो टेक्स्ट मैंने नहीं लिखना होता ना, उसको AI ऑटो कंप्लीट करने की कोशिश करता है। AI टूल है कोड लिखने के लिए, अगर आपने इंस्टॉल करना तो कर सकते हो। H3, अब H3 का टैग को हम देंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को हम देंगे 3.2 REM, और उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका हम कर देंगे कैपिटलाइजेशन, किसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो। अगर आप इसके अंदर हम स्मॉल टेक्स्ट भी लिखेंगे तो भी हमारे पास ये कैपिटलाइज होगा। तो इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। अच्छा, माई सर्विसेज, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ सेव। अच्छा, इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं कर रहा, तो माई सर्विसेज, अच्छा ये मैंने H2 का टैग लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं H3 का टैग करूँगा, सेव करूँगा। अब ये इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगा, माई सर्विसेज आ गया और ये आ गया। अब ये हमारे पास मेन सर्विसेज, इसके नीचे हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट, इसको भी हम स्टाइल कर लेंगे। तो स्टाइल नोट सीसेस के अंदर आए, और इतने को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ भी लिखते हैं, और इसके अंदर लिखते हैं P का टैग। अब जो P का टैग है उसको हम सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ लगा देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर हम लगा देंगे 1.5 REM, और उसके बाद पैडिंग उसको हम लगा देंगे 20 पिक्सल, और लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल। फिर उसके बाद वेरिएबल इसके ऊपर कलर, तो कलर इसके ऊपर हम लगाएंगे वेरिएबल, ये जो हमारे पास लाइट डार्क है। और फिर हम इसके ऊपर विड्थ लगा देंगे, विड्थ इसको हम लगा देंगे 60%, ताकि इसके 60% में आए, और साथ में इसका मार्जिन पैडिंग कर देंगे 0 और 8 हो, ताकि एक तो 60% हो, उसके बाद हमारे पास सेंटर में हो। तो इस तरह से ये हमारे पास सेंटर में आ गई। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है माई सर्विसेज वाला सेक्शन। अब ये जो माई सर्विसेज वाला ना, इसका अगर आप बैकग्राउंड कलर देखो तो इसका बैकग्राउंड दूसरे से डिफरेंट है, तो इसका हम जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये हमारे पास आ रहा है सेक्शन, तो सेक्शन को हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और इसका वेरिएबल, और वेरिएबल में हम इसका सिलेक्ट कर देंगे लाइट वाइट कलर। इसको सेव किया तो ये इसके ऊपर ये कलर अप्लाई हो गया। ठीक हो गया। अब जिस तरह से हमारे पास टेम्पलेट के अंदर कलर था, सेम कलर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास आ रहे हैं ये सेक्शन कार्ड्स। तो अब कार्ड को हमें किस तरह से स्टाइल करना है, तो कार्ड जो है ना वो हमारे पास लगे हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट माई सर्विसेज वाला जो डिव है उसके अंदर। अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे माई सर्विसेज, इसको या इसके अंदर लगे हुए हैं, तो माई सर्विस को कॉपी करूँगा और यहाँ पे कमेंट कर दूंगा कि यहाँ से हमारे पास माई सर्विसेज स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पे माई सर्विसेज, इसके अंदर मार्जिन टॉप इसको हम कर देंगे 5 REM, मतलब 50 पिक्सल। फिर इसको हम कर देंगे डिस्प्ले कर देंगे फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। फिर इसको हम कर देंगे फ्लैक्स रैप, तो फ्लैक्स रैप इसका हम कर देंगे कि रैप, और गैप इसका हम कर देंगे 20 पिक्सल। गैप वैसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें, जो हमारे पास है ना ग्रिड सिस्टम, उसमें ज़्यादा अच्छे से डिस्प्ले होता है, तो ये हमारे पास लग गया। अब इसके दरमियान ये स्पेसिंग बन गई, और ये अच्छा डिस्प्ले इसका फ्लैक्स, और इसको होना चाहिए था फ्लैक्स की सूरत में कार्ड्स को, तो ये क्यों नहीं, उसको मैं देखता हूँ कि ये क्यों नहीं हुआ। तो इसको हम गैप को ख़त्म करके फ्लैक्स रैप को भी ख़त्म करते हैं। अब देखते हैं, अभी ठीक आ रहा है।
अच्छा, अब इसके अंदर जस्ट हम ना एक दफ़ा फ्लैक्स रैप लगा देते हैं, सेव किया तो ये हमारे पास इस तरह से टेक्स्ट आ रहा है। बाद में इसके ऊपर हम गैप अप्लाई कर देते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कार्ड वाले डिव है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे माई सर्विसेज और माई सर्विसेज के अंदर हम सेलेक्ट कर लेंगे ये जो हमारे पास है डॉट कार्ड वाली डिव, डॉट कार्ड, और कार्ड को हम लगा देंगे फ्लैक्स इसका हम कर देंगे 30%। 30% हम करेंगे कि एक लाइन के अंदर हमारे पास जो 3 हो जाए, तो ये हमने फ्लैक्स को 30 लगाया। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे फ्लैक्स रैप, तो हम इसको कर देंगे रैप करेंगे तो 30 90% इसको सेलेक्ट कर लेगा और 10% हमारे पास खाली रहेगा, और जो हमारे पास 10% खाली है ना, उसके अंदर हम गैप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर गैप दे देता हूँ 20 पिक्सल, तो ये हमारे पास इसके अंदर गैप भी अप्लाई होगा। अच्छा, अब उसके बाद ये हमारे पास जो कार्ड वाली डिव है, इसके अंदर हम टेक्स्ट लाइन लगाएंगे, इसका जो टेक्स्ट है वो हमारे पास सेंटर में हो जाए। और पैडिंग इसकी हमारे पास वो टॉप बॉटम से 6 आ रही है, मतलब 60 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, पोजीशन इसकी हम कर देंगे रिलेटिव, और पोजीशन इसकी रिलेटिव। उसके बाद हम इसके ऊपर कर देंगे कर्सर इसका हम कर देंगे पॉइंटर, कि जब इसके ऊपर हम ओवर करें तो ये ओवर इफेक्ट इसके ऊपर आए। और साथ में बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, तो बैकग्राउंड कलर इसका हमने करना है वाइट, तो यहाँ पे वेरिएबल, और जिस वेरिएबल के अंदर हमने वाइट कलर लगाया हुआ है वो वाली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, तो इसके ऊपर अप्लाई होगी। अब ये जो इसके दरमियान ना मतलब साइड ऑफ स्पेस नहीं बच रही, तो साइड ऑफ स्पेस बचाने के लिए जहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है ना माई सर्विसेज वाला सेक्शन, इसके ऊपर हम थोड़ी सी पैडिंग लगा देते हैं। तो इसको हम यहाँ पे पैडिंग लगाते हैं, थोड़ी सी 20 पिक्सल कर देते हैं, 20 पिक्सल सेव किया। तो इनकी जो साइडें हैं उसके ऊपर भी हमारे पास स्पेस बन गई। अगर आपको मैं डेमो के अंदर दिखाऊं तो डेमो के अंदर भी हमारे पास साइड पे स्पेस से बन रही है। अब इसके दरमियान मतलब साइड ऑफ स्पेस से भी बन गई, और ये जो हमारे पास कार्ड है वो भी बड़े अच्छे से डिस्प्ले हो गए। अब उसके बाद इसके अंदर इमेजेस है, हेडिंग है, उनको हमने स्टाइल करना है, तो उनकी स्टाइलिंग भी बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं कार्ड डिटेल्स, तो यहाँ से उसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेलेक्ट करूँगा कार्ड डिटेल्स को, तो उसकी जो हमारे पास यहाँ पे क्लास है पहले उसको कॉपी करते हैं। ये हमारे पास कार्ड डिटेल्स हैं, इसको कॉपी किया स्टाइल और सीसेस के अंदर, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कार्ड डिटेल्स के अंदर H4 का टैग, और H4 के टैग को हम कर देंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज का हम कर देंगे 1.8 REM, और साथ में इसके ऊपर हम लगा देंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका हम लगा देंगे कैपिटलाइज। और उसके बाद इसका जो कलर है वो हम कर देंगे, कलर इसका हमारे पास है वेरिएबल, जो हमारे पास PG कलर है ना वो इसका सम्मेल कलर है H4 का, नहीं ये ख़राब हो गया इसका कलर हम लगा देंगे थोड़ा सा डार्क वाला, तो ये ग्रे कलर है। इसको सेव किया तो इसके ऊपर ग्रे कलर अप्लाई हो गया। अब थोड़ी सी इसको हम इसके अंदर ये हमारे पास आ रहा है ये एडवर्टाइजमेंट वाला और ब्लॉग वाला, इसको हमें थोड़ा स्टाइल करना है। तो H4 के बाद हमारे पास आता है इसके अंदर स्पैन का टैग, तो हम स्पैन का टैग को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे H4 और उसके बाद स्पैन का टैग, जिसके अंदर हमारे पास स्मॉल टेक्स्ट लिखा हुआ है। फ़ॉन्ट साइज़ को हम कर देंगे, 1.3 REM, और साथ में हम इसको लगा देंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वो हम लगा देंगे इसको कैपिटलाइज, और साथ में हम इसके ऊपर लगा देंगे सेम कलर और कलर इसका हम लगा देंगे वेरिएबल और ग्रे कलर, और साथ में इसके ऊपर हम थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई कर देंगे 5 पिक्सल और इनके दरम्यान थोड़ी सी स्पेस भी बन गई। अब ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है ना वो हमें थोड़ा सा तंग कर रहा है, अब उसको किस तरह से सेट करेंगे। जस्ट हमने इसकी कार्ड तक कॉपी किया और फिर हमारे पास कार्ड डिटेल्स आ रही हैं। अब इंस्टेड ऑफ कार्ड डिटेल्स मेरे पास इसकी जो क्लास है वो हमारे पास है कार्ड डिटेल्स, इसको कॉपी करूँगा। कार्ड डिटेल्स नहीं, मेरे पास है एडवर्टाइजमेंट, तो ये एडवर्टाइज को कॉपी किया और जस्ट इसको हमने जब लगा दी ना पोजीशन एब्सोल्यूट, तब आपके आधे मसले ठीक हो जाने। पोजीशन एब्सोल्यूट सेव किया तो ये इसके ऊपर पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई। अब ये जो टेक्स्ट है वो हमारे पास थोड़ा अच्छे से डिस्प्ले होने लग गया। अब इसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई और इसको अगर मैं डिस्प्ले आपको नान लगा के दिखाऊँ, डिस्प्ले इसका हम नान करेंगे, सेव किया तो ये अब और अच्छे से हमारे पास थोड़ा सा डिस्प्ले होने लग गया। अब इनके दरमियान थोड़ी सी हम पहले स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास पैन का टैग है ये ब्लॉग वाला, इसको हम यहाँ पे पैडिंग इसको थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 15 पिक्सल करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा तो कार्ड डिटेल्स के अंदर हमारे पास कार्ड डिटेल्स H4 का टैग और फिर हमारे पास पैन का टैग, इसको हम पहले कलर अप्लाई कर देते हैं। कलर लगा के इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कलर इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ रेड, सेव किया तो इसके ऊपर रेड कलर तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन पैडिंग इसके ऊपर
अप्लाई नहीं हो रही। तो पैडिंग को अप्लाई करने के लिए इसका जो डिस्प्ले है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ। डिस्प्ले इसका मैं कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक सेव कर गया, तो अब इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई हो रही है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर इसलिए नहीं अप्लाई हो रही थी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास है टेक्स्ट एलिमेंट, तो टेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर पैडिंग और मार्जिन सही से अप्लाई नहीं होते, तो इसलिए हम उसको डिस्प्ले उसका इनलाइन ब्लॉक लगा देते हैं। अब इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ H2 के ऊपर, तो इसके दरमियान बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस बन जाएगी। मतलब जो H4 का टैग है ना वो एज आ ब्लॉक हमारे पास ट्रीट होता है, तो H4 के ऊपर हमने अगर पैडिंग लगा दी तो इनके दरमियान बाय डिफ़ॉल्ट ही स्पेस बन जाएगी और इसका डिस्प्ले भी हम बेशक ख़त्म कर दें, मतलब उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। ठीक हो गया। अब ये इसके ऊपर लग गया। अभी जो आइकन्स हैं इनके कलर्स का थोड़ा सा इशू है, तो वो आपने कलर वाले डाउनलोड कर लेने हैं और उन कलर वालों को आपने लिंक कर देना है। अब हमारे पास आ रहा है ये एडवर्टाइजमेंट वाला, तो ये हमारे पास डिस्प्ले इसका हम कर देंगे कंप्लीट। तो यहाँ पे इसको पहले हाइट देंगे, हाइट इसको हम देंगे 100%, साथ में इसको देंगे विड्थ और इसको हम देंगे 100%। सेव किया और उसके बाद इसके ऊपर हम एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड कलर वो हम पहले रेड लगा के इसको चेक करेंगे, तो ये इसके ऊपर पूरी स्पेस इसकी बन रही है। अच्छा, अब अगर इसको मैं आपको चेक कराऊँ ना, जिसका पेरेंट एलिमेंट है कार्ड वाला, इसको आपने पोजीशन रिलेटिव लगानी है। अगर आप इसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव लगाओगे तब ये बिल्कुल सही से वार करेगा। अगर आप इसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव नहीं लगाओगे तब इसने सही से वार नहीं करना। तो मैं इसका लेफ्ट 0 कर देता हूँ। जैसे लेफ्ट 0 करूँगा ये लेफ्ट से 0, फिर इसके ऊपर हम कर देंगे टॉप 0 कि टॉप से भी ये 0 आ जाए। सेव किया, तो अब ये प्रॉपर इसके ऊपर इसको हाइड कर लेगा। इसको इसने हाइड कर लिया। अब मैंने इसके ऊपर रेड नहीं लगाना, मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो लगाएंगे BG कलर। सेव किया तो इसके ऊपर BG कलर अप्लाई होगा कि जब भी इसके ऊपर हम ओवर करेंगे तो BG कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसका जो हमारे पास डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे पहले ब्लॉक और उसके बाद इसकी हम हाइट देंगे। तो मैं इसको दे देता हूँ हाइट इसकी 1 पिक्सल। मतलब इसके ऊपर पहले हम टेक्स्ट को स्टाइल करें। हाइट 1 पिक्सल इसलिए मैं दे रहा हूँ कि 1 पिक्सल में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आना, लेकिन जैसे हम होवर करेंगे तो हम इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देंगे और इसके ऊपर हमें थोड़ी सी एनिमेशन भी लगानी है, इसलिए इसके ऊपर हाइट मैं इस तरह से लगा रहा हूँ। और उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के ऊपर हम लगा देते हैं 0.3 सेकेंड और ईज इन आउट या ईज इन लगा दो तब भी कोई मसला नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट को यहाँ से कॉपी किया। अब एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमारे पास H4 का टैग है, तो उसको हम फॉन्ट साइज लगा देंगे 1.6 REM और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसको होगा कैपिटलाइज। और फिर उसके बाद हमारे पास सारा इसका पी का टैग, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पी के टैग को सिलेक्ट किया। पी के टैग को हम लगाएंगे फॉन्ट साइज को हम लगा देंगे 1.2 REM और साथ में पैडिंग इसको हम लगा देंगे 1 REM मतलब 10 पिक्सल और 0। विड्थ इसको हम कर देंगे 80%, विड्थ 80%। सेव किया यहाँ पे, तो ये 80% के अंदर हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब 80% का हमने मार्जिन इसका 0 और ऑटो कर देना है, मार्जिन इसका 0 और ऑटो, तो ये इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अगर इसके ओवर के ऊपर आए तो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर इसका वाइट ही आ रहा है, तो यहाँ पे इसके ऊपर वाइट लगा देता हूँ ताकि हमारे पास सही से वाला जो है वो रहे। तो ये इसके ऊपर वाइट कलर ही अप्लाई हो गया। अच्छा, इसके ऊपर वाइट कलर इसलिए नहीं अप्लाई हो रहा क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल के अंदर मौजूद नहीं है। तो वेरिएबल और यहाँ पे करता हूँ वाइट कलर, ये वाइट कलर। अब इसके ऊपर वाइट कलर सही से अप्लाई होगा और ये यहाँ इसको क्लोज कर दिया। ठीक हो गया। अब उसके बाद इसके ऊपर हमने थोड़ी सी स्पेस लगा देनी है ताकि ये टेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हम इसके ऊपर हम पैडिंग लगा सकते हैं। तो पैडिंग इसको मैं लगा दूंगा 5 REM का मतलब 50 पिक्सल। तो अब ये टेक्स्ट हमारे पास सेंटर में आ गया। उसके बाद हमारे पास ए का बटन है, ए का टैग, उसको हम सेलेक्ट करेंगे ए का टैग और इसको हम लगा देंगे कलर। तो कलर इसका हम लगाएंगे वेरिएबल और ये हमारे पास येलो वाला कलर, तो येलो वाला कलर। उसके बाद फॉन्ट साइज तो फॉन्ट साइज इसके ऊपर हम लगा देंगे 1.4 REM। सेव किया तो ये इसके ऊपर फॉन्ट साइज़ भी हमारे पास लग गया। अच्छा, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो हम ना जो हाइट है एक तो इसकी हम यहाँ पे हाइट कर देंगे 1 पिक्सल ताकि ये हमारे पास बिल्कुल ही शो ना हो। इसके हम हाइट 1 पिक्सल कर देंगे। उसके बाद इसका जो डिस्प्ले है वो हम कर देंगे यहाँ पे नन कर देंगे। सेव किया तो ये इस तरह से हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अब हमने क्या करना है कि जब इसके ऊपर हम होवर करें, अब होवर हमने किस चीज़ पे करवाना है कि जब कार्ड्स के ऊपर हम होवर करें, तो यहाँ से हम कार्ड्स के ऊपर सेलेक्ट करें कि जब हम कार्ड के ऊपर हम होवर करें
देन क्या करो, जो एडवर्टाइजमेंट वाली क्लास है उसका डिस्प्ले कर दो ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक सेव करेंगे। अब जैसे होवर करेंगे तो इसका डिस्प्ले हमारे पास क्या आ रहा है, ब्लॉक आ रहा है यहाँ पे। और इसके अगर हम हाइड यहाँ पे ख़त्म करें, आप देखो होवर किया तो ये हमारे पास किस तरह से आ रहा है, ये देख बड़ा अच्छा इफेक्ट इसका आ रहा है। अब इसको हमने किस तरह से थोड़ा सा एनिमेट करना है। एनिमेट करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर हम लगा देंगे एनिमेशन। तो एनिमेशन के ऊपर हम यहाँ पे लगा देंगे एनिमेट, और एनिमेट हम लगाएंगे 0.5 सेकेंड और फॉरवर्ड। ठीक हो गया। और ये जो एनिमेशन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे देंगे की फ्रेम और आइडेंटिफायर में हम लगा देंगे इसका एनिमेट नेम। और स्टार्ट होगी हमारे पास 0 से, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी, और हाइट इसकी हमारे पास हो जाएगी 20%। और इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फिर हम इसकी देंगे 50 के ऊपर, जब 50 के ऊपर आएगी हाइट भी इसकी हमारे पास हो जाएगी 50%। और यहाँ पे फिर हमारे पास 100%, और फिर हम यहाँ पे कर देंगे इसकी 100%। सेव किया। अब इसको होवर करेंगे तो ये इस तरह से इसके ऊपर एनिमेट हो रहा है। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो हाइट है ना वो हम कर देंगे यहाँ पे 1 पिक्सल, हाइट 1 पिक्सल। सेव किया। अब देखो, अब इसको होवर करेंगे, ये देखें अब एनिमेट हो गया है, और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास कंप्लीट हो रही 100%। ये यहाँ पे तो इसका मज़ीद थोड़ा सा अगर अच्छे से बनाना चाहें तो एनिमेट इसके ऊपर लग गया 0.5। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर ना इसका डिस्प्ले ब्लॉक, और साथ में इसके ऊपर हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर से हम कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड। सेव किया। अब इसको होवर करते हैं। अब होवर करेंगे, ये देखिए अब बिल्कुल सही से हमारे पास टॉप से नीचे हमारे पास एनिमेशन आ रही है। हाइट इसकी 0 से 100% कंप्लीट हो रही है, साथ में बॉर्डर भी है, तो डिस्प्ले थोड़ा सा बेहतर आ रहा है यहाँ पे देखो। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो सर्विसेज वाला सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया, और बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी हमारे पास ये वाला है, ये तो कंप्लीट ही था। अब देखो, अब इसकी जो हाइट है वो हमारे पास ज़्यादा बढ़ रही है। अब इसकी हाइट को मैंने कंट्रोल करना है। इसकी हम हाइट जो है बाय डिफ़ॉल्ट 100% तक जा रही है, तो मैं इसको 100% तक नहीं लेके जाऊँगा, मैं इसकी हाइट थोड़ी सी कम करूँगा। तो ये जहाँ पे मैंने लगाया हुआ है ना माई प्रोफाइल वाला, ये वाला माई प्रोफाइल वाला, इसकी हम यहाँ पे हाइट कर देंगे 95%। सेव करेंगे तो ये अब 95% में यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। और ये जो हमारे पास ये वाली साइड है, इसके ऊपर भी हम सेम 95% अप्लाई कर देंगे। सेव किया, और ये भी हम कर देंगे 95%। सेव किया। अब देखो ठीक हो गया, लेकिन इसका कंटेंट आगे जा रहा है। तो इसको मज़ीद कंट्रोल करने के लिए ये जो मेन है इसके ऊपर एक दफ़ा लगा के देख लेते हैं। सेव किया, ये देखें इसके ऊपर भी लग गया। और अगर मैं आपको इसका डेमो दिखाऊं तो ये देख ठीक हो गया। और लेकिन इसका ये जो साथ में गैप आ रहा है, इसकी जो पैडिंग है ना, ये वाली पैडिंग इसकी थोड़ी सा हमें ख़राब कर रही है। अगर इसका डेमो हम देखें तो डेमो के अंदर पैडिंग है, लेकिन पैडिंग हमारे पास और कलर की, हमने यहाँ पे पैडिंग भी इसको वाइट कलर की लगा दी है। तो इसको हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, इसकी हम पैडिंग जो है वो ख़त्म कर देते हैं जो हमने इसको लगाई थी। पैडिंग, इसका बैकग्राउंड कलर, ये जो सेक्शन है ना हमारे पास, इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, जहाँ पे हमारे पास है हीरो वाला सेक्शन। तो डाउनलोड से नीचे ये हमारे पास आ रहा है हीरो वाला सेक्शन। और इसका यहाँ पे हम जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका वेरिएबल, और वेरिएबल में सब करते हैं वाइट कलर। सेव किया। और उसके बाद और इसका जो मेन वाला सेक्शन है उसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसके आते हैं मेन वाले सेक्शन के ऊपर, ये हमारे पास है मेन वाला सेक्शन, और इसका बैकग्राउंड कलर हमने वाइट किया हुआ है, तो वाइट के बजाय मैं यहाँ इसका कर दूँगा बीच। सेव करूँगा, अब आ रहा है हमारे पास परफेक्ट। और यहाँ पे अगर आप इसका हम यहाँ पे डेमो देखें तो ये हमारे पास डेमो है। अब देखो डेमो के अंदर भी ये साइड पे हमारे पास सेम तरह का आ रहा है गैप, और अगर यहाँ पे हम देखें तो इसका भी हमारे पास सेम तरह का गैप आ रहा है। अब इसकी स्टाइलिंग ऑलमोस्ट हमारे पास एक तरह की हो गई है। अगर इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जाएँ, अब देखो बड़े अच्छे से हमारे पास डिस्प्ले हो रही हैं चीज़ें। अब हमारे पास ये जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हमारे पास ये जो मेन सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर एनिमेशन वगैरह भी लग गई। अब हमारे पास आ जाता है साइड नैव। अब साइड नैव के ऊपर हम